हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स टारगेट 30 में से 30 अभियान हमेशा यह बना रहेगा तब तक जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता। कोशिश कीजिएगा, एक एक नंबर पर ध्यान दीजिएगा तो फिर 30 में से 30 जरूर मिलेंगे। देखिए, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपके एग्जाम में एक या दो प्रश्न जरूर बनते हैं। 2 मिनट मेरी बात को सारे काम छोड़ करके सुनिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें चालू हो रही हैं। आने वाले 10 सेशंस, कंटिन्यूअसली 10 सेशंस आपके नंबर सिस्टम पर बेस्ड होंगे, जिनमें से आपको एग्जाम में 6-7 प्रश्न कम से कम मिलेंगे। और मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूं कि ये सारे प्रश्न, ये जितना भी मैं आपको कराने वाला हूं, इससे बाहर नहीं जा सकते। क्या करने वाले हैं हम इस 10-12 सेशंस में? 10 तो शेड्यूल्ड हैं, बट हमेशा क्या होता है, जो शेड्यूल्ड है उससे ज्यादा ही बनते हैं। हम बात करेंगे स्क्वायर रूट के बारे में, क्यूब रूट के बारे में, स्क्वायर और क्यूब निकालने के बारे में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बारे में, पूरी कैलकुलेशन के बारे में, एलसीएम एचसीएफ के बारे में, फ्रैक्शंस के बारे में, डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में, और बहुत सारी बातें सिंप्लीफिकेशन को इंक्लूड करते हुए वो सारी चर्चाएं होंगी। आज का क्या टारगेट है? आज है वर्गमूल, स्क्वायर रूट निकालना। आपने कहा साहब ये कौन सा मुश्किल काम है, ये तो बहुत आसान सी चीज है, सारी दुनिया जानती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं हमेशा चीजों को टाइप्स में डिवाइड करता हूं। यहां मैं वर्गमूल की बात करूंगा तो मैंने इसके प्रश्न दुनिया में जितने बन सकते हैं उसको 5 भागों में डिवाइड किया है। आपने कहा वर्गमूल तो एक ही होता है, 5 कैसे हो जाएंगे? ध्यान से सुनना, मैं आपको बता रहा हूं। पहला भाग कैसा रहेगा? कोई भी एक संख्या आपको दी गई, इसका वर्गमूल निकालना है। वो संख्या कैसी हो सकती है? वो संख्या एक होल नंबर हो सकता है। दूसरा, वो संख्या एक दशमलव भी हो सकती है, जैसे 111.15। इसका वर्गमूल निकालना मैं आपको सिखाऊंगा चुटकियों में, बहुत ही कम टाइम में। तो दूसरा क्या हो गया? दशमलव में एक संख्या दी है, उसका वर्गमूल निकालना। तीसरा काम क्या हो सकता है? ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा वर्गमूल निकालना। अभी मैं वर्ग निकालना नहीं सिखा रहा हूं, वर्ग निकालने की अलग क्लास करेंगे, क्योंकि वर्गमूल खुद में इतना सारा है कि वो पॉसिबल नहीं है एक साथ करना। तो मैंने कहा एक तो होल नंबर्स, दूसरा क्या बताइए, डेसिमल्स, और तीसरा क्या होता है? तीसरा हमारे पास होता है कुछ इस तरह के प्रश्न जिसमें कहा जाता है एक संख्या दी गई, जैसे संख्या है 3250, और वो कहता है इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दूं या बढ़ा दूं ताकि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ये तीसरे तरह के सवाल। चौथे तरह के सवाल क्या होते हैं? उसमें फैक्टर्स को लेकर बातचीत करता है। कैसे करता है? फैक्टर्स को लेकर कई 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 तरह के सवाल हमारे बन सकते हैं। और पांचवे और आखिरी तरह के सवाल बनते हैं, जिनको मैं कहता हूं कि आपके वर्गमूल को लेकर के बहुत सारे, और साथ में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनमें अच्छी खासी लेंथ होती है। एक अरिथमेटिक जैसा बड़ा सा 2-3-4 लाइन का क्वेश्चन दिखता है और उसको हमको सॉल्व करना होता है। हम सीखते हैं इन सब चीजों को लेकर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, इसका महत्व आप जान चुके हैं अच्छे से। अगर आपने 2 क्लास भी अटेंड की है तो आपको मालूम है कि एक एक चीज हम कितनी बारीकी से करवा रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, ये सारे रिकॉर्डेड सेशंस हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कोई स्टूडेंट कहीं पर भी ज्वाइन करता है, यानी कि किसी भी सेशन से, तो पुराने सेशंस को डिवोशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकता है। आपको पूरा शेड्यूल बनाकर दिया हुआ है। शेड्यूल में आप देखेंगे तो 21वां सेशन जो है वो नंबर सिस्टम का है। 21 से लेकर के 30 तक 10 सेशन से। तो मैं बात करूं यहां पर वर्गमूल। हमेशा की तरह मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर हम बात करेंगे। देखो, दुनिया में वर्गमूल निकालने के 3 तरीके प्रचलित हैं। कितने तरीके साहब? 3 तरीके प्रचलित हैं। पहला तरीके को बोलते हैं हम फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड का मतलब क्या है? क्या गुणनखंड विधि। जैसे मुझे अगर 25 का वर्गमूल निकालना है तो मैं 25 के छोटे छोटे फैक्टर करूंगा और वो मुझे केवल क्या मिलेंगे? 5 और 5, 5 × 5। फैक्टर विधि हमें क्या सिखाती है कि भाई जितने भी आपको जिस नंबर का वर्गमूल चाहिए उसके छोटे छोटे फैक्टर्स कीजिए, और फिर उन फैक्टर्स में से क्या कीजिए? 2-2 का पेयर बाहर निकाल दीजिए और उन 2-2 में से एक एक उठा लीजिए और इनको मल्टीप्लाई कीजिए, आपको वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। यह तरीका हम नहीं अपनाएंगे, है कि नहीं?
हालांकि हमने शुरू से स्कूल्स में बचपन से यही तरीका सीखा। दूसरा तरीके की बात करूं तो उसे कहते हैं डिवीजन मेथड, यानी कि भाग विधि। इस भाग विधि का इस्तेमाल हम कभी कभी कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका हमारा होगा वो तरीका होगा जो हम एग्जाम में फॉलो करेंगे। ये तीसरा तरीका कुछ ट्रिक बेस्ड है, लेकिन हर ट्रिक के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक और कॉन्सेप्ट तो होता ही है। मैं चाहूंगा कि मैं इसको जीरो से शुरू करूं। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि सर आप जो बता रहे हो स्टार्टिंग में वो तो हमें पहले से मालूम है, बट मैं क्या करूं, जब तक मैं बेस को नहीं समझाऊंगा तब तक आगे वाली चीजों की बात कैसे हो सकती है। जरा बोर्ड पे देखिए, सब की सब लोग एक बात बताइए, मैं कुछ बातें आपके सामने लिख रहा हूं, कुछ डिजिट्स को लेकर बात कर रहा हूं। एक ये सवाल ऐसे भी बहुत बने आपके एग्जाम्स में, एक संख्या दी गई और संख्या को देखते सिर्फ ये बताना है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, देखते ही पता लगाना है। तो अगर मैं बात करूं 5-6 तरह के सवाल अधिकतम से अधिकतम देखने को मिल सकते हैं। इन 5-6 की हम इबारत तैयार करते हैं, पहले बेस तैयार करते हैं। जरा बोर्ड पर देखिएगा। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं किसी भी संख्या के बारे में, जैसे देखिए संख्या, कोई भी संख्या, यानी जैसे 1 है, अगर मैं 1 का वर्ग करना चाहूं तो फिर क्या आने वाला है बताइए, 1 ही आने वाला है। अगर मैं 2 का वर्ग करना चाहूं, 2 संख्या लिख लीजिए केवल, और 2 का वर्ग यहां लिखते हैं, एक स्टेप बढ़ाते हैं एक्स्ट्रा, तो क्या आने वाला है 4। अगर मैं 3 का वर्ग करना चाहूं तो क्या आने वाला है बताइए, 9 आने वाला है। सारी दुनिया जानती है, तो बेसिक है, कम से कम 25 तक के स्क्वायर तो टिप्स पर होने ही चाहिए। अगर मैं 4 की बात करूं, अगर मैं 4 का वर्ग करूं तो क्या आता है बताइए, 16। 5 का करूं तो क्या आएगा बताइए, 25। अब आप कहोगे सर आप क्या बातें बता रहे हो, इतनी आसान आसान चीजें तो हमें सबको पहले से ही पता है। अरे मेरे को मालूम है भाई, लेकिन हम कहीं पर पहुंचना चाहते हैं कुछ रिजल्ट्स के साथ, और उन रिजल्ट्स की स्टार्टिंग भी आपको मालूम होगी, बट जो मैं आपको एंड करूंगा इन चीजों का, कुछ और चीज निकालकर, वो आपको शायद ही मालूम हो। देखो, अगर मैं बात करूं 6, तो 6 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या आता है बताइए, 36 आता है। अगर मैं 7 की बात करूं तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। 8 की बात करूं तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 का स्क्वायर क्या होता है बताइए, 81 होता है। और मैं 10 की बात करूं तो 10 का स्क्वायर क्या होता है बताइए, 100 होता है। अब जरा देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, ये जो इधर है, ये क्या है मुझे बताइए, ये है वर्ग, और इधर क्या है बताइए, ये है वर्गमूल। आप ध्यान दीजिएगा, यहां जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, वर्गमूल लिखा हुआ है या नहीं, और यहां जो लिखा है वो क्या लिखा है बताइए, वर्ग। और अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो वर्ग निकालना नहीं सिखा रहा। इसके लिए मैं एक सेशन और लूंगा, इसके तुरंत बाद में। मैं आपको वर्ग निकालना नहीं सिखा रहा, मैं आपको वर्गमूल निकालना सिखा रहा हूं। अगर मैं वर्गमूल निकालना सिखा रहा हूं तो फिर वो वर्ग आपको देगा, और वर्ग मेरे को निकलवाना है तो फिर वर्गमूल देगा। एक देगा, दूसरा आपसे पूछेगा। एक बार जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो वर्गमूल हो चाहे वो वर्ग हो, उसका यूनिट प्लेस। कौन सा प्लेस बताइए, यूनिट प्लेस। तो आप सारे के सारे लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे, पूरा अटेंशन देंगे। देखो, आपको ये बातें पता होंगी आधे लोगों को, तो भी आप सुनिएगा, क्योंकि आपको कुछ नया मैं जरूर बताऊंगा और पुराना भी बताऊंगा। तो उसको बताने का तरीका ऐसा होगा ताकि आपके दिमाग में वो सेट हो जाए अच्छे से। इधर देखो, मुझे बताइए आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वर्गमूल। आपको वर्गमूल निकालना है, और ये वाला पार्ट आपको दिया जाएगा। तो ये वाला पार्ट कौन सा है जो दिया जा रहा है, ये वर्ग दिया जा रहा है और वर्गमूल निकालना है। लेकिन सावधान, ये तभी संभव है जब ये परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है साहब, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर होता है, लेकिन 65 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हम 65 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो 8 दशमलव समथिंग आएगा। और ये जो 8 दशमलव समथिंग कैसे आता है और क्यों होता है, इसके बारे में भी हम आज बात करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपको कुछ भी दे सकता है। जरूरी नहीं है कि वो जो आपको दे वो हमेशा एक पूर्ण संख्या ही बनती हो। इधर देखो, मैं आपको कुछ बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या एग्जाम में दिया जाएगा,
अब मैं रिजल्ट निकालता हूं इधर। आपको जो एग्जाम में दिया जा रहा है वो क्या जा रहा है कि वर्ग आपको दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है बताओ? वर्ग, क्योंकि वर्गमूल तो आप निकाल रहे हैं। तो मैं कहूंगा दी गई संख्या, दी गई क्या बताओ? संख्या। और जो दी गई संख्या है उसका मुझे क्या चाहिए बताइए? यूनिट प्लेस, क्योंकि यही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जो दी गई संख्या है उसका यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस कैसे होता है? जैसे 25, हम नंबर सिस्टम में आगे बात कर लेंगे। जैसे 25 है तो उसका यूनिट प्लेस क्या बताओ? 5। अगर मैं 963 की बात करूंगा तो 9 6 3, यूनिट प्लेस क्या बताओ? 3 है। एक यूनिट प्लेस है, फिर 10th प्लेस है, फिर 100 प्लेस है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है, ऐसे चलता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और शुरुआत हमेशा कहां से करते हैं? दाएं से करते हैं। इधर देखिए, दी गई संख्या का यूनिट प्लेस, ये वर्ग आपको दिया जा रहा है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वर्ग होगा, तभी वर्गमूल आपका राउंड फिगर में निकलेगा, नहीं तो वर्गमूल आपका डेसिमल्स में निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां मैं बात कर रहा हूं वर्ग नहीं, वर्गमूल। वर्गमूल यानी कि ये तो दी गई संख्या है, और ये कौन सी संख्या है? जो चाही गई है। जो चाही गई है यानी कि आंसर आपका जो है, जो चाही गई है उसका क्या बताइए? उसका यूनिट प्लेस, उसका यूनिट प्लेस। अब आप सभी लोग ध्यान दीजिए, देखो जो मैं बात करूं वर्ग आपको निकल कर आता है। जब भी जो भी वर्ग होगा उसके आखिरी में एक है। अगर आखिरी में क्या बताइए? एक है, तो जरा देखिए एक कैसे आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, एक आपको यहां दिख रहा है वर्ग में, और एक आपको यहां दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइए? तो ये एक कैसे आ सकता है? अगर वर्ग है तो वर्गमूल हमेशा क्या होगा? या तो वो एक होगा या फिर क्या होगा बताइए? 9 हो सकता है। कोई भी संख्या आप उल्टा देख लीजिए दोनों को, वर्गमूल से वर्ग निकालने के लिए आप क्या करेंगे? उसी को वापस मल्टीप्लाई करेंगे, और वर्गमूल निकालना हम सीख रहे हैं। ध्यान से मेरी बात को समझिए। कोई भी ऐसी संख्या उठाइएगा जिसके यूनिट प्लेस में 9 आता है। जैसे मैं बात करूं सिर्फ 9, सिर्फ क्या बताइए? 9। जरा 9 का स्क्वायर कीजिए तो 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81, 81। तो 81 वर्ग है, वर्ग में अगर एक आ रहा है तो रूट में क्या आएगा? 9 आएगा। 9 नहीं, आप 19 कर लीजिए। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। 300 क्या होता है बताइए? 61। तो आप देखिए, अगर 19 का स्क्वायर 361 है, अगर ये 361 यहां लिखूंगा तो 361 का मतलब क्या है? 361 का मतलब है कि यूनिट प्लेस कितना है? 1। और उधर क्या आएगा बताइए? या तो 1 या 9। तो 19 में तो फिर 9 आने वाला है। जैसे देखिए, केवल 11 का स्क्वायर कीजिए तो 11 का, मैं आसान एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आप सीख सके। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तो अगर 121 इधर है वर्ग, तो उधर 11 आना चाहिए। तो अगर आपको कोई भी ऐसी संख्या, क्योंकि ये वो संख्या है जो आपको दी जाएगी और ये वो है जो निकालनी पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको जो दिया जा रहा है वर्ग, क्योंकि वर्गमूल निकालना है, उसका यूनिट प्लेस अगर 1 है और अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो जो उत्तर आएगा उसमें या तो यूनिट प्लेस 1 होगी या फिर 9 होगी। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं 2 को लूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसी कोई संख्या जिसका मैं वर्गमूल निकालना चाहता हूं, जिसका मैं वर्गमूल निकालना चाहता हूं, जिस भी संख्या का, अभी हमारा मुद्दा अभी सिर्फ क्या चल रहा है? वर्गमूल निकालना। तो आप संख्या तो दो पहले, उसी का तो वर्गमूल निकालोगे। संख्या जो दी उसके यूनिट प्लेस में 2 था। अगर 2 था तो मेरी गारंटी है कि उसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल ही नहीं सकता। अगर मैं बात करूं कि ये जो अगर अंत में 2 है तो फिर ये वर्ग जो है वो वर्ग तो सही है, लेकिन वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता और परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल नहीं है। इधर देखिए जरा, ये जो वर्ग बनते हैं, ये 1 से लेकर 10 लिखा अगर मैंने, अगर ये 21 से 40 होता, ये 51 से होता, 151 से होता, तो भी अंत तो यही बनता, हां या ना बताइए। अगर मैं यहां बात करूं, ध्यान दीजिएगा, इधर देखो, इसमें कहीं भी अंत में कोई भी संख्या जो वर्गमूल है, वर्गमूल मतलब इसका स्क्वायर करके ये मिला है मुझे, 4 का स्क्वायर करके 16 मिला, 6 का स्क्वायर करके 36 मिला। अब ये मुझे दिया जा रहा है वर्ग, और ये वर्गमूल मुझे मालूम करना है। जो मुझे संख्या दी जा रही है, जो संख्या दी जा रही है उसके अंत में कहीं पर भी 2 है क्या? जरा देखिए, कहीं पर भी 2 नहीं और 3 भी नहीं मिलेगा। जरा देखिए, कहीं भी 3 है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 और 3 दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो अगर मुझे मिली कि साहब इनका आप वर्गमूल निकालिएगा, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि वर्गमूल निकलेगा तो सही, लेकिन ये वर्गमूल किसी भी कीमत पर होल नंबर में नहीं निकल सकता, राउंड फिगर में नहीं निकल सकता, वहां पर आपको डेसिमल लगाना ही पड़ेगा।
तो हम ऑप्शंस में देखकर बात करते हैं, क्योंकि नन ऑफ दीज तो आता नहीं है। ऑप्शंस में अगर नन ऑफ दीज है ही नहीं और कोई भी उत्तर अगर डेसिमल में नहीं है तो फिर आप कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। अब जरा देखिए, अगर मैं 4 की बात करूं, किसी भी संख्या जो आपको दी जा रही है, जो संख्या आपको दी जा रही है, जिसका आपको वर्गमूल निकालना है, जो आपको दी जा रही है, उसका यूनिट प्लेस अगर 4 है तो वो 4 कैसे कैसे आ सकता है। देखो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो भी 4 आता है, 8 को 8 से करूं तो भी 4 आता है। देखो, अगर मुझे यहां 4 दिया जा रहा है तो 4 2 से भी आ सकता है, और यही 4 देखो आप किससे आ सकता है, 8 से भी आ सकता है। तो यहां पर 2 भी हो सकता है और क्या हो सकता है, 8 भी हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, जो संख्या मुझे दी जा रही है वर्गमूल निकालने के लिए, उसका यूनिट प्लेस क्या है, 4। क्या है, 4। तो मेरा जो उत्तर आएगा, ये शर्त क्या बता रहा हूं बार बार, कि ये जो संख्या मुझे दी जा रही है ये पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, तभी उत्तर आएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, डेसिमल्स में आएगा, वरना आएगा तो सही, बट ऑप्शंस में डेसिमल नहीं मिलते। अगर मैं बात करूं तो यहां 4 अगर है तो क्या होगा आंसर में, आंसर के यूनिट प्लेस में या तो 2 आएगा या फिर क्या आएगा, 8 आएगा। अगर मैं यहां 5 की बात करूं, कि जो संख्या मुझे दी जा रही है उसका यूनिट प्लेस 5 है, जो मुझे दी जा रही है उसका यूनिट प्लेस 5 है, तो आप मानकर चलिएगा कि जो उसका वर्गमूल बनेगा उसमें भी 5 ही आएगा। अगर ये 6 की बात करूं तो 6 में देखो आपको 4 से मिलता है कि नहीं, और 6 से भी मिलता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 में भी 6 आएगा और 6 के स्क्वायर 36 में भी 6 आएगा। इधर देख लीजिए, ये 6 जो है वो मुझे 4 से मिलता है और ये 6 मुझे क्या मिलता है बताओ, 6 से मिलता है। 7 और 8, 7 और 8 आप फिर ढूंढ लीजिएगा। 7 और 8 ऐसी संख्याएं, अगर किसी भी संख्या जिसका वर्गमूल निकालना है, ये हम टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि इसके बिना हर चीज अधूरी रह जाएगी। तो पहले यह समझना अति आवश्यक है। आप देख लीजिए, इस वर्ग के अंत में 7 और 8 आपको मिल ही नहीं सकता। कोई भी ऐसी संख्या, जैसे मान लीजिए कोई कहे 977, 977, तो मैं एक गारंटी से बोल सकता हूं कि जब इसका आप रूट निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे, तो वो डेसिमल्स में ही आएगा, क्योंकि 977 एक पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती। ऐसी तमाम संख्याएं जिसका यूनिट प्लेस, जिसका इकाई का अंक या तो समाप्त होता है 2 से या 3 से, 7 या 8 से, वो कभी किसी कीमत पर भी एक पूर्ण वर्ग संख्या संभव नहीं है। तो यह भी नहीं निकलेगा। अगर मैं 9 की बात करूं तो जरा ध्यान दीजिएगा, तो 9 मिलता है 3 और 7 से, 3 को स्क्वायर करें तो भी 9 आता है, और 7 7 49 तो भी 9 आता है, और अंत अगर 0 से आ रहा है तो भी क्या होना चाहिए बताओ, 0 ही होना चाहिए। आखिरी में देखिए, अब एक छोटी सी बात अगर आप नोटिस करें तो देखो, यहां अगर आप नोटिस करें तो 1 आने के लिए 2 संख्याएं, तो वो 2 संख्या आपको पता होनी चाहिए। दोनों में एक रिलेशन देखिएगा, दोनों में रिलेशन देखिएगा, 1 और 9 मिलाकर कितना बनता है बताइए, 10। ये 4 आने के लिए 2 संख्याएं, 2 और 8, दोनों में रिलेशन देखिएगा, 2 + 8 मिलकर कितना बनता है बताओ, 10। और ये 6 आने के लिए कितनी संख्या है, 2, 4 और 6, और ये मिलकर 4 और 6 मिलकर क्या बनता है बताइए, 10। अगर मैं 9 आने की बात करूं तो 2 संख्या है 3 और 7, और 3 और 7 में रिलेशन देखिए क्या बनेगा बताओ, 10। इससे क्या होगा, जैसे आपको एक क्लिक कर गई तो दूसरा क्लिक करने के लिए सोचना नहीं है, आपको पता है एक क्लिक कर गई तो दूसरा क्या होगा बताइए, दूसरा वो होगा जो मैं 10 में से घटाकर ला सकता हूं। अगर मुझे 1 चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मेरे को एक संख्या दी गई है, मुझे उसका वर्गमूल निकालना है। जो संख्या दी गई है, अगर उसके अंत में 2, 3, 7 और 8 है, तो मैं कहूंगा कि निश्चित रूप से यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। और बाकी अगर है 2, 3, 7, 8 के अलावा, तो आप रिजल्ट इतना सा निकाल सकते हैं कि 1 जब चाहिए तो क्या चाहिए, 4, 5, 6 और 9, इतनी सी बात है। तो आप जरा देख लीजिए, आप चाहें तो अपन रिजल्ट नोट कर सकते हैं, और वैसे आप चाहो तो इतना ही नोट कर लो, इसमें आपको साफ साफ दिख ही रहा है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, कि ये तो हमारे को वर्ग है, उसका यूनिट प्लेस है। अगर 1 मिले तो क्या चाहिए, 1 और 9, 4 मिले तो क्या चाहिए, 2 और 8, 5 मिले तो क्या चाहिए, 5, 6 मिले तो क्या चाहिए, 4 और 6, 9 मिले तो क्या चाहिए, 3 और 7, 0 मिले तो क्या चाहिए, 0। बस ये ही रिजल्ट निकल सकते हैं, और 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकते। एक लाइन मुझे लिखनी चाहिए ताकि बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, जरा ध्यान दीजिए। जो संख्याएं ध्यान दीजिएगा, जो संख्याएं 2, 3, 7 और 8 से समाप्त होती हैं,
से समाप्त होती हैं, या मैं ऐसा भी कह सकता हूं, ज्यादा अच्छा क्या कह सकता हूं, कि जिनका यूनिट प्लेस 2, 3, 7 और 8 हैं, अगर ऐसा है 2, 3, 7 और 8 हैं, तो वे निश्चित रूप से पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिएगा, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि 93932 अंत किससे हो रहा है बताइए? 2 से। ये मैं गारंटी दे सकता हूं 932 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता, यानी ये पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता। जैसे मैं बात करूं 8, 4, 3, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि अंत में 3 आ रहा है। जैसे 7, 8, 4, 7, ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैं कहूं 9, 2, 8, 8, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस संख्या का यूनिट प्लेस 2 है, इसका 3 है, इसका 7 है और इसका 8 है। और अगर ऐसा है 2, 3, 7 और 8, यहां पर मैंने आपसे क्या कहा, तो अभी तक जो हमने बेस तैयार किया वो इंपॉर्टेंट है। अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं तुरंत। तो मैंने आपको क्या बताया, जिस भी संख्या का मुझे पूर्ण वर्ग निकालना है, मेरे को सिर्फ ये देखना है सबसे पहले उसका यूनिट प्लेस क्या है। अगर यूनिट प्लेस 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, तो ये पक्की बात है कि वो संख्या निश्चित रूप से एक पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती। यहां मैंने प्रूफ करके आपको दिखाया। और अगर जो मुझे संख्या चाहिए, क्योंकि वर्ग मुझे दिया जाएगा और वर्गमूल मुझसे पूछा जाएगा। अब 2, 3, 7 और 8 में तो संकट है, 1 मिनट लगेगा, अपन रिवाइज करते, ध्यान दीजिएगा। अगर सिर्फ 1 आए तो क्या होगा बताइए? अगर 1 आए तो यहां पर 1 भी हो सकता है और क्या हो सकता है, 9 भी हो सकता है। 2 आ नहीं सकता, 3 आ नहीं सकता, 4 आ सकता है बिल्कुल, क्योंकि केवल 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता। तो 4 कैसे होगा? 2 का स्क्वायर 4 होता है, तुरंत 2 मिलते हैं, मैंने 8 बोल दिया। क्यों? क्योंकि इनका सम मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा 10 होता है। तो ये होगा 5 में सिर्फ क्या होगा बताइए? 5 ही होगा। और वैसे सम करोगे तो दूसरा भी 5 आएगा, उस 5 को 2 बार लिखने का सेंस नहीं। 6 की बात करूंगा तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। अब एक 4 मिला तो दूसरा क्या होगा? 6। सोचने की जरूरत नहीं। 7 और 8 होते ही नहीं है, 7 और 8 मैंने मना कर रखा है, होते नहीं है। 9 में 3, 1 मिला तो 7, 3 का स्क्वायर 9। ये टेबल हमारे काम की है, ध्यान दीजिएगा। ये मुझे दिया जाएगा, ये मुझे निकालना है। ये दोनों के क्या है बताइए? यूनिट प्लेस। कौन से प्लेस है बताइए? यूनिट प्लेस है ये भी, और ये भी क्या है बताइए? यूनिट प्लेस है। अब चलिए हम क्वेश्चंस पे आते हैं, सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये यूनिट प्लेस है। अब प्रश्नों की शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, 16,129 का वर्गमूल क्या है? मैं आपको बता रहा हूं, आप सोच नहीं सकते कि ये सेशन कितना इंपॉर्टेंट है। और आने वाले दिनों में जो 10-12 सेशंस हैं, ये सारे कैलकुलेशंस के होंगे। इन सबको आप अटेंड कीजिएगा। आपको ना केवल कैलकुलेशंस में फायदा मिलेगा, बल्कि जो आपके बाकी के सारे चैप्टर्स हैं, जो हो चुके और जो होंगे, उनमें भी गणनाओं के अच्छे होने से तुरंत काम होगा। क्या बोर्ड पर ध्यान देंगे सभी लोग? देखिए 16,129 का वर्गमूल क्या है। मैंने आपको कितने मेथड बताए? 3 मेथड। फैक्टर मेथड जो आप समझ पा रहे हैं, हम नहीं करेंगे। डिवीजन मेथड हमको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। डिवीजन मेथड सीखने की वजह है क्योंकि एक स्पेशल टाइप के सवाल आते हैं, उसमें आपको बोलता है कि संख्या में से क्या घटा दूं या क्या जोड़ दूं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। उस केस में, सिर्फ उस केस में आपको अगर डिवीजन मेथड आता है तो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और उस केस में भी फायदा होता है जहां पर एक संख्या पूर्ण वर्ग है ही नहीं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि 110 का वर्गमूल निकाल दिए। अब ये मेरे को मालूम है कि 10 का स्क्वायर 100 होता है और 11 का 121, तो 110 का जो रूट आने वाला है वो डेसिमल्स में ही आएगा ही आएगा। अब उसको कैसे निकालें? तो उसको निकालने के लिए हमारे को भाग विधि पता हो। विधियां और भी हैं, बट मैं आपको वो बताऊंगा जो आपको आसानी से समझ में आए और प्रैक्टिकलिटी अपन एग्जाम में कर सके और कम टाइम में काम हो। इधर देखिए 16,129 का वर्ग निकालना है। 16,129, सब लोग ध्यान देंगे, सभी ध्यान देंगे। और इस क्वेश्चन को चूंकि मैं डिटेल में बताता हूं तो अगले पेज पर ले लेता हूं, क्योंकि एक प्रश्न में मैं आपको स्टेप्स भी लिखवा दूंगा। ध्यान दीजिएगा,
सबसे पहला काम क्या करेंगे, अटेंशन प्लीज। सबसे पहला काम, आपको जिस भी संख्या का वर्गमूल निकालना है, और ये जो मैं बता रहा हूं इसको बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बहुत कॉमन चीज है, बट इसमें मैं कुछ एक्सेप्शंस आपको बताऊंगा जो शायद आपको नहीं पता, और साथ में डिवीजन मेथड भी बताऊंगा। और देखो आगे आगे बात करते हैं। यहां पर सबसे पहला काम स्टेप वन। स्टेप वन का मतलब क्या है कि पहली प्रक्रिया क्या होगी, तो पहली प्रक्रिया यह होगी क्या, डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। यानी कि जो भी नंबर का आपको वर्गमूल निकालना है उसको दो हिस्सों में बांट दीजिए, और इधर क्या करेंगे, इधर पहला हिस्सा जो होगा उसमें केवल 2 अंक होने चाहिए, और जो बच गए, जो भी बच गए वो सारे इधर होंगे। अब जो बच गए, चाहे वो 1 अंक बच रहा हो, चाहे 2 बच रहा हो, चाहे 4 बच रहे हो, कितने बच रहे हो, तो पहला काम क्या होगा, डिवाइड नंबर इंटू 2 पार्ट्स। इधर कितने, 2, इधर कितने बच गए, जो बच गए, जो 1 अंक भी बच सकता है, 2 भी बच सकता है, 3 भी बच सकता है, 5 भी बच सकते हैं, कितने बच गए वो सारे। तो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 ध्यान देंगे सब लोग। आपको क्या करना, जरा इधर देखिए, ये 161, ये शुरू में आपको थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है, बट आप मेरे साथ 5 क्वेश्चन करके देखिए, अभी आपको लगेगा कितना आसान है। और मैंने आपके एग्जाम्स में आए हुए ढेरों प्रश्न ले रखे हैं। आज के सेशन में 35-40 जबरदस्त क्वेश्चन है। ये शुरू के 5-7 तो बेसिक क्वेश्चन है, इसको नहीं सीखेंगे तो फिर अपन बढ़िया क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। इधर देखो 161 की मैं बात करूं तो 161 में मुझे आपको ये देखना है कि 161 ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनके वर्ग के ये बीच में आता है, क्योंकि ये एग्जैक्ट तो किसी का वर्ग है ही नहीं। तो मैं बात करूंगा ऐसी 2 संख्याएं कौन कौन सी है। देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। और 11 की बात करूं तो 121। तो 121 और 144 दोनों से ज्यादा है, तो मुझे एक संख्या वो चाहिए जो इससे नीचे और एक उससे ऊपर हो कहीं ना कहीं। तो 12 का स्क्वायर 144 और 13 का 169। तो जरा ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार लिखता हूं सिस्टम से। जो 12 का स्क्वायर है, ये 12 के स्क्वायर 144 की तुलना में, 144 की तुलना में क्या बताओ ज्यादा है, बताओ है कि नहीं। 12 का 144 है, 144 की तुलना में यह संख्या ज्यादा है, और यही संख्या 13 का स्क्वायर यानी कि 169 की तुलना में कम है, बताइए है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको 2 नंबर मिले 12 और 13, आपको 2 नंबर मिले 12 और 13। आप इसमें से क्या कीजिए, वो नंबर ले लीजिए जो छोटा है, हमेशा वो नंबर ले लीजिए जो छोटा है हमेशा। तो ये तो संख्या फिक्स हो गई। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले किसी भी नंबर को, पहला क्वेश्चन है मैं डिटेल में बता रहा हूं, दूसरे में आधी डिटेल बताऊंगा, तीसरे चौथे से अपन सीधा करने लगेंगे। देखो पहला काम क्या करना है, आपको नंबर को 2 भागों में तोड़ना है। 2 भागों में कैसे तोड़ना है, दाईं तरफ से 2 अंक रहेंगे, फिक्स है, और जितने अंक बच गए वो सारे बाईं तरफ से रहेंगे। अब क्या करना है साहब, इसके आगे ये करना है कि ये जो बच गए, ये 1 भी बच सकता है, 2 भी, 3 भी, 5 भी, कितने भी, उन पे पहले फोकस करूंगा। तो देखो ये क्या है, ये किन 2 संख्याओं के स्क्वायर के बीच में, ये 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में, क्योंकि 12 का 144 होता है उससे बड़ा है ये वाला 161, और 13 का 169 होता है उससे क्या बताइए छोटा। एक बार मैं लिख देता हूं कुछ बातें बताने के लिए, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट एक बार जरा थोड़ा सा बात करते हैं। देखो अब अगली और अंतिम स्टेप 2 में क्या बताइए, फाइंड, क्या बताइए, 2 नंबर्स। आपको 2 नंबर्स मालूम करने, कौन कौन से मालूम करने, कि ये संख्या आपको मालूम करनी है। एक संख्या क्या हो, देखो स्पष्ट यहां दिख रहा है, ये संख्या मालूम करनी है। तो एक संख्या ऐसी हो, क्या हो, जो इससे बड़ी हो, और एक क्या हो, एक बड़ी हो और एक क्या हो, छोटी हो। अब स्टेप नंबर 3 और आखिरी स्टेप क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। आखिरी स्टेप क्या है, वो ये है कि मुझे ये 12 तो हमने रख दिया, अब 12 के आगे एक अंक और चाहिएगा आंसर निकालने के लिए। अटेंशन दीजिएगा, और ये एक अंक क्या आएगा, इसी के लिए सारी कहानी सिखाई गई थी अब तक की, क्योंकि ये तो 12 ही आएगा, फिक्स है। अब देखिए 9 कब आता है, ये मैंने आपको सिखाया था ना अभी, 9 कब आता है। अगर आपको 1 मिल जाए तो देखो 9 कब आता है, ये आपको क्या दिया है, संख्या दी है, और मुझे इसका वर्गमूल चाहिए। इसी पैटर्न में मैंने आपको सारा बताया। जब संख्या के अंत में 9 है तो वर्गमूल कैसे आएगा, वो या तो आएगा 3 या 7, या तो क्या आएगा 3 या 7। ये हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा बताइए, 3 या 7। तो देखिए इस जगह पर
जो चॉइस है मेरे पास वो दो चॉइस है, एक तो 3 और एक क्या बताइए 7। दो चॉइस है 3 और 7, और हम तुरंत पता लगा सकते हैं कि 3 आएगा कि 7 आएगा एक छोटी सी चीज देख करके। एक बात बताइए, यहां पर जो 161 था ये आपने किन दो संख्याओं को उठाया, 12 और 13, तो ये किसके पास में है, 12 के पास में कि 13 के पास में, बड़ी के पास में कि छोटी के पास में। 144 से ये 17 के अंतर पे है, जबकि 169 से केवल 8 के अंतर पे। तो मैं आपको इतना सा कहूंगा कि जो संख्या आपने शुरू वाली ली वो जिन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में है, आप ये देखिए कि ये संख्या जो असल वाली है ये इन दोनों में से किसके पास में, अगर बड़ी के पास में तो बड़ा लीजिएगा और छोटी के पास में तो छोटे लीजिएगा। तो ये किसके पास में 169 के, तो मुझे 3 और 7 में से बड़ा लेना चाहिए, और बड़ा क्या होगा बताइए 127, आंसर होगा 127। अब देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं क्या करना है आपको। पहला काम क्या करना है, इस नंबर को दो भागों में तोड़ना है। तोड़ दिया साहब, कैसे तोड़ना है, दाएं से क्या होगा 2 अंक और जो बच गए वो। दूसरा स्टेप, इधर से जो है आप उठा लीजिए कि ये जो 161 है वो किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में, तो ये 12 और 13 के बीच में। हमेशा क्या होगा 12 और 13 के बीच में, तो फाइंड 2 नंबर्स तो लेने, और तीसरी स्टेप क्या बताओ, टेक लेसर नंबर। कौन सा नंबर लेना, हमेशा छोटा ही लेना हमेशा, तो इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है। कल को ये 10 और 11 के बीच हो तो 10 लेता मैं, 26 और 27 के बीच तो 26 लेता, ये तो फिक्स है। आखिरी स्टेप क्या है, ये देखना है मेरे को इसका यूनिट प्लेस केवल 9, कि 9 जब संख्या मेरे को दी गई है तो इसके वर्गमूल में क्या आ सकता है, या तो 3 आ सकता है या 7 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, क्या आ सकता है 7 आ सकता है, और 3 और 7 आ सकता है। तो 3 और 7 में से क्या आएगा उसका फैसला इससे तुरंत हो जाएगा। और देखो हम यहीं पर कर सकते हैं कि हम जब ले रहे थे 12 और क्या बताओ 13, तो 12 का 144 से ये दूर है, जबकि 13 के 169 से ये के पास में, यानी छोटे वाले से दूर है, बड़े वाले के पास में। बड़े वाले के पास में तो बड़ा चाहिए, और 3 और 7 में से बड़ा कौन सा है 7, आंसर 127 होगा। अब इसी प्रश्न को एक बार मैं आपको डिवीजन मेथड से ही बताता हूं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ऊपर स्पेस नहीं है तो मेरे को यहां लिखना चाहिए 16 129। सभी लोग समझेंगे, अटेंशन देंगे। डिवीजन मेथड सिखाना मेरी जिम्मेदारी है, सारे प्रश्नों में नहीं करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए, पता होने में कोई बुराई नहीं। डिवीजन मेथड, सबसे पहला स्टेप, जो भी संख्या आपको दी जा रही है आप उसके पेयर बनाइएगा। मैं क्या चाहता हूं, कोई कमी ना रह जाए, कंप्लीट प्रिपरेशन हो, अच्छे से तैयारी हो। तो आपको पहला स्टेप क्या करना है, इसमें जोड़े बनाने हैं। अब बस हमें लर्निंग में टाइम लगा है, आगे तो फटाफट क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो हमें पेयर बनाने, पेयर बनाता हूं। सबसे पहले पेयर कहां से बनाऊंगा, पेयर हमेशा दाएं से बनेंगे। पेयर हमेशा कहां से बनेंगे, हमेशा दाएं से ही बनेंगे। और ये डिवीजन मेथड आपको मैं सारे क्वेश्चंस में नहीं कराऊंगा, एक दो में करा देता हूं ताकि आपको पता लग जाए कैसे करते हैं, और जब पता लग गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला याद रखिएगा, ये वाला पार्ट हमेशा जोड़ने का है। किसका बताइए, जोड़ने का है। ये वाला पार्ट हमेशा किसका है, घटाने का है। और ये वाला जगह हमेशा आंसर की है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, 16 129 का रूट चाहिए। रूट मतलब क्या, वर्गमूल। कौन होगा वर्गमूल, अरे वर्गमूल वो होगा जो आएगा और उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 16 129 आना चाहिए। तो पहली स्टेप क्या है, ये आपने दो दो के पेयर में, दो दो भी अकेला बच गया। अगर ये 6 अंक होते तो 3 पेयर बन जाते, 4 अंक होते तो 2 पेयर बन जाते, बट 5 है तो फिर क्या होगा, 1 बच जाएगा। और याद रखिएगा, अटेंशन दीजिएगा, ये पेयर हमेशा हमेशा सिर्फ दाएं से ही बन सकते हैं। वजह बताऊंगा अभी। मुझे एक ऐसी संख्या बताइए जिसको उससे मल्टीप्लाई करने पर या तो 1 आता हो या 1 से कम आता हो। एक बार हम प्रोसेस पूरी कर लेते हैं, फिर डिटेल में बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक ऐसी संख्या बताइए जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर या तो 1 आता हो या 1 से कम आता हो। तो वो 0 तो हो नहीं सकती, क्योंकि 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो मैं बात करूं वो संख्या 1 ही बनती है। तो याद रखिए वो क्या है, 1। ये जो आप लिखते हो ना 1, ये हमेशा 3 जगह लिखा जाएगा। कितनी जगह, 3 जगह। 1 के नीचे 1, और ये 1 बार चला गया। जितनी बार चला गया भाग हुआ, भागफल हमेशा इधर आने वाला है। और मैं बात करूं जो नंबर में ढूंढ रहा हूं वो यहां पर है, और जो यहां लिखा वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा। ये वाला हिस्सा हमेशा किसका होगा बताओ, जोड़ने का। हमेशा किसका होगा बताइए, जोड़ने का। ये वाला हिस्सा हमेशा किसका होगा बताओ, घटाने का। और ये वाला हिस्सा किसका होगा, आंसर का। ये 1 यहां पर आएगा। 1 में से 1 घटाइए, कितना हो गया, 0। अब 1 में 1 जोड़िए, कितना हो गया, 2। ये हिस्सा हमेशा जोड़ने का होगा, ये हिस्सा हमेशा घटाने का होगा, और ये हिस्सा हमेशा आंसर का होगा। अब
आगे पेयर से उतार सकते हैं, केवल पेयर से। इसीलिए तो मैंने पेयर बनाया था। दाएं से पेयर क्यों बनाते हैं? ताकि अंत तक पेयर बने रहे। अगर इधर से बना दिया तो एक बच जाएगा, फिर आंसर सही नहीं आ सकता। अब मैंने पेयर को उतारा, पेयर हुआ 61। अब मुझे दो के आगे कुछ लगाना है, और मुझे वो संख्या लगानी है। जैसे मैं लगाऊं 1, तो ये बना 21। तो मैंने कहा था ना, ये 21 अगर मैंने 1 लगाया तो 3 जगह लगाना पड़ेगा। एक तो यहां पर, एक इसके नीचे, और एक यहां पर। तो अगर मैंने 1 लगाया तो 21 का 1 गुना 21 से तो ज्यादा है, तो 21 तो सूट नहीं करता। अगर मैं 2 लगाऊं तो होगा 22, 22 का 2 गुना 44, इससे भी ज्यादा है। 3 लगाऊं तो 23 बनेगा, और 23 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि अगर मैंने 23 बनाया तो 3 लिखूंगा तो 3 इसके नीचे भी लिखना पड़ेगा, और 23 को 3 से करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा। मुझे एक ऐसी संख्या चाहिए, मुझे एक ऐसी संख्या लगानी है जिसको मैं लगाऊं, जैसे 3 लगाया 23 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 लगाया 24 तो 4 से मल्टीप्लाई करो। मुझे एक ऐसा लगाना है ताकि इसको मल्टीप्लाई करने पर जो आए वो या तो आए 61, या तो आए 61, या 61 से क्या है बताओ कम आए। तो मैं क्या करूंगा, 2 ही लगा सकता हूं, क्योंकि 23 में तो ज्यादा हो रहा है। ये 2 कितनी जगह लिखने का था? 3 जगह। एक तो 2 यहां पर, एक 2 इसके नीचे, और एक 2 यहां पर। तो 22 का 2 गुना कितना होगा बताइए? 44। ये 22 प्लस 2 कितना होगा? 24। ये हमेशा जोड़ने की साइड है। किसकी बताओ? जोड़ने की। ये हमेशा घटाने की साइड है। तो मैं यहां बात करूं, घटाऊं तो क्या बचेगा बताओ? 17। अब अगला पेयर आप उतारिएगा, तो अगला पेयर क्या होगा बताओ? 29। क्या होगा? 29। 17 के नीचे क्या लगना है? 29। अब 24 तक तो आ गया, हमें ध्यान दीजिएगा। अब 24 के आगे मुझे कुछ करना है, और यहां पर कुछ लगाना है, ताकि ऐसा कुछ आना चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां 24 के आगे 1 लगाएं, मान लो 24 के आगे 1 लगाएं, तो फिर क्या होगा? 1 यहां भी होगा, तो फिर तो 241 रह जाएगा ये। तो 241 से तो बहुत ज्यादा है या नहीं? तो हम अंदाजे से करने की कोशिश करते हैं कि क्या है। आप अंदाजे में दिमाग लगाओ कि अगर इसका आंसर इन चारों में से है, तो इसका मतलब ये पक्की बात है, क्योंकि नन ऑफ दिस ऑप्शन में है नहीं, नन ऑफ दिस ऑप्शन में है नहीं। दिमाग लगाइएगा, अगर ये चारों में से आंसर पक्का है, ये कुछ तो है, और ये संख्या का वर्गमूल आपको ऐसा निकलेगा, तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये निश्चित रूप से एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी ही होगी। निश्चित रूप से पूर्ण वर्ग संख्या होगी, नहीं तो आंसर डेसिमल्स में आता। तो आप सोचो ये बनेगी, तो ये कब बन सकती है? जब देखो यहां मैं लगाऊं, अगर मैं 6 लगाऊंगा तो 6 लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर 6 लगाऊंगा तो 6 लिखना पड़ेगा, और 6 6 36 होता है। अगर मैं यहां 4 करूंगा तो 4 करना पड़ेगा, 4 4 16 होता है। मुझे क्या चाहिए? मुझे 9 चाहिए। क्या चाहिए? 9 चाहिए। तो या तो 3 से आ सकता है 9, या 7 से आ सकता है। अगर मैं 3 करूंगा तो फिर नीचे 3 होगा, जो बहुत कम रह जाएगा। लेकिन अगर मैं 7 करूं, 2 4 7 करूं, तो नीचे 7 होगा। और 247 को अगर आप 7 से गुना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 1729 ही मिलेगा। ये 7 यहां पर है, ये 7 यहां पर है, ये 7 यहां पर भी है। ये आगे क्या बनेगा? 2 5 4। अगर आगे कुछ होता और कहानी खत्म हो गई, शून्य बचा, आगे जाने की जगह नहीं है, इसलिए इसकी भी जरूरत नहीं है। बट आगे अगर जाते तो हम इस तरह से करते, आंसर 127 होगा, 127। और हमने जो इस तरह से किया था तो भी हमारा आंसर क्या था? 127। उम्मीद है मेरी बात को समझ पा रहे। देखिए मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप 2 2 के पेयर बनाइए, फिर एक ऐसी संख्या ढूंढिए जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 1 आए या 1 से कम आए, तो वो 1 ही है। अब ये 0 बचा, अगला पेयर उतारिए 61, और फिर ये 1 और 1, ये हमेशा जोड़ने का साइड है। 1 और 1 कितना हो गया? 2। 2 में आगे कुछ ऐसा लगाइए जिससे उसको मल्टीप्लाई करने पर यहां पर तो 61 आए या 61 से कम आए। 3 करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, और 1 करूंगा तो वो अलाउड नहीं है, क्योंकि मुझे वो संख्या चाहिए ही चाहिए बड़ी से बड़ी जो मैं ले सकता हूं। तो मैं 2 से 22 करूंगा, 22 का 2 गुना 44, 44 घटाऊं तो कितना होगा? ये 17, और ये 22 प्लस 2 कितना है? 24। आगे मैं क्या लगाऊं? आगे मैंने लगाया 7, तो क्योंकि 7 को करने से मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना कि 7 7 9 ही मुझे चाहिए। तो 9 आने के लिए या तो 3 लगाना पड़ेगा, या 7। 3 से कम पड़ जाएगा, और 9 से क्या होगा? ये 7 से सही बैठेगा, 7 7 9 होता है, और ये पूरा आंसर आता है 127। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, कौन सी संख्या 35 721 का वर्गमूल है? 35 721। अब सारे लोग ध्यान देंगे, अब हम डिटेल में कुछ नहीं करने वाले। पहला स्टेप बोलो क्या है? इस संख्या को 2 भागों में तोड़ देना। तो मैंने 2 भागों में तोड़ दिया, बिल्कुल तोड़ दिया, 357 और 21। फिर क्या करूं? ये वाला उठाना है मुझे, ये किन 2 के बीच में है, ये किन 2 के बीच में है। अगर मैं बात करूं
तो ये 18 और 19 के बीच में मुझे दिख रहा है, 18 और 19 के बीच में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324, और अगर मैं 19 की बात करूंगा तो 361। तो ये देखिए 18 और 19 के बीच में, तो आपको फिक्स है क्या लेना है बताओ? 18 ही लेना है, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये जिन दो के बीच में है उसमें से छोटा ही लेना है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो एक है, एक, ये एक जो इसका यूनिट प्लेस है वो एक के लिए क्या बताता है? एक किससे आ सकता है? या तो एक से आ सकता है या 9 से आ सकता है, बस। तो फिर 18 के आगे यहां जो आएगा वो क्या आएगा? या तो एक आएगा या फिर क्या आएगा? 9 आएगा। अब आप खुद ही सोचो कि ये किन किन के बीच में है? ये 18 और 19 के स्क्वायर के बीच में, किसके पास में? क्लियर 19 के पास में, क्योंकि 18 से 324 से बहुत दूर है, जबकि 361 के बहुत पास है। तो 18 और 19 में से ये बड़े वाले के पास है, और बड़े वाले के पास है तो बड़ा लीजिएगा, और छोटे वाले के पास है तो छोटा लीजिएगा। तो आंसर क्या दीजिएगा? 189, ऑप्शन नंबर डी। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे? तो यहां आप आंसर देंगे 189। यहां पर पहले मैंने दो भागों में तोड़ दिया, पहले मैंने इसको किया, ये किन दो संख्या, क्योंकि ये तो फिक्स है, एक ही आने वाला है, इसमें डिस्प्यूट है तो उसको बाद में देख सकते हैं। तो ये किन दो के बीच में? 18 और 19 के बीच में, क्योंकि 18 का स्क्वायर 324, 19 का 361, और आपको 25 तक के स्क्वायर टिप्स पे होने ही चाहिए, नहीं तो काम नहीं चलेगा। तो 18 से मैंने ये निकाला, ये 18 और 19 के बीच में हमेशा छोटा वाला लेंगे, तो ये तो हो गया 18। और मैं बात करूं आपसे कि आगे ये जो एक आएगा, ये मैंने आपको शुरू में सिखाया ना, एक आने के लिए सारी कहानी बताई कि या तो यूनिट प्लेस एक होना चाहिए या 9 आना चाहिए, वरना आएगा ही नहीं। इनमें से कौन सा लूंगा मैं? 9 लूंगा। बड़ा क्यों? क्योंकि ये 18 और 19 में से 19 के पास में। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, 13, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। 13,456, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। 13,456 दो भागों में तोड़ना, ये तोड़ दिया मैंने, ये लो। अब देखो, ये अगर मैं देखूं तो 11 और 12 के बीच में, 11 और 12 के बीच में है कि नहीं? 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144, और मेरे को अभी दिख रहा है कि 144 के पास में ये दिख रहा है ना, 144 से केवल 10 का अंतर है, जबकि 121 से 13 का अंतर है। तो ये 11 और 12 के बीच में तो पहला स्टेप तो 11 आएगा, पक्की बात है। अब जो यहां आएगा वो क्या आएगा, वो देखने वाली बात है। ये जो 6 है, ये 6 कैसे आता है? 4 से और 6 से आता है। अगर एक 4 4 16 4 भी पकड़ा तो दूसरा क्या आएगा? 6, क्योंकि एक 2 आता है तो क्या आता है? एक दूसरा 8 आता है। एक है तो क्या आता है? 9 आता है, क्योंकि जो दो नंबर आते हैं उन दोनों का सम हमेशा क्या होता है? 10 होता है। अब जरा ध्यान दो, आपको मैंने अभी क्या बोला कि ये किन किन के बीच में है? ये 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में। अब 12 का स्क्वायर 144 से 10 दूर है, जबकि 121 से 13 दूर है, तो इससे ज्यादा दूर है, इसके ज्यादा पास में। तो छोटे वाले के पास में कि बड़े वाले के पास में? बड़े वाले के पास में तो बड़ा आएगा। और 4 और 6 में से बड़ा कौन सा है? 6। आंसर क्या दीजिएगा? 116, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या जरा देखिए 4, 5 9 2 9। अब देखिए फटाफट करेंगे काम को, पहले हम दो भागों में तोड़ेंगे। ये तोड़ दिया, ये लो। ये किन किन के स्क्वायर के बीच में? देखो, ये 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में, और 7 का स्क्वायर 49 से दूर है ये, और 8 के स्क्वायर 64 के पास में। ये समझ पा रहे हो ना आप? तो छोटे के पास में, बड़े के पास में, बड़े के पास में तो बड़ा आएगा। ये किन किन के बीच में? ये 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में। और आपको मैंने कहा था जिनके बीच में हो हमेशा छोटा नंबर लीजिएगा, तो ये तो फिक्स हो गया, 7 ही आएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, उसके पास में ये, और 7 के स्क्वायर 49 के दूर है। तो बड़े वाले के पास में है कि छोटे वाले के पास में? ये बड़े वाले के पास में। बड़े वाले के पास में तो बड़ा आएगा, और बड़ा इस 9 के लिए क्या होता है? एक और क्या होता है बताइए? अगर मैं बात करूं, सॉरी, 3 और 7, 3 और 7, 3 का स्क्वायर भी 9 और 7 का भी, तो 3 और 7 में से बड़ा कौन सा है? 7 है। तो आंसर क्या दीजिएगा? 77, ऑप्शन नंबर सी। क्या मेरी बात समझ पा रहे? प्रश्न संख्या जरा देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 2 का वर्गमूल बताइए। अब 2 का वर्गमूल आप जानते हैं कि ये 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सारे लोग पूरा टेंशन दीजिएगा, 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ऐसे में आपको भाग विधि पता होनी चाहिए। मैंने क्या कहा था? ये साइड घटाने का है, ये साइड जोड़ने का है, और ये साइड आंसर का है। तो एक मुझे ऐसी संख्या चाहिए। वैसे तो आप सब जानते हैं कि ऑप्शन इसमें क्या बताइए? डी है, बिल्कुल हमको मालूम ही है, बट हम सीखना चाहते हैं एक बार, तो लर्निंग देखिएगा। ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं होती, अगर उनका वर्गमूल निकालना हो तो कैसे निकालना चाहिए? अब देखो, यहां मुझे एक ऐसी संख्या चाहिए जिसको मैं उसी से मल्टीप्लाई करूं तो या तो 2 आ जाए या 2 से कम आ जाए। अगर मैं बात करूं तो ऐसी संख्या 1 को 1 से गुना करूं तो 1 आता है, और 2 को 2 से करूं तो 4 आता है। 4 तो ज्यादा हो गया, तो मैं 1 ले सकता हूं। और मैंने कितनी जगह लिखने के लिए कहा था? 3।
एक यहां पे लिखा, एक यहां पे लिखा और एक यहां लिखा। अब यहां तो लिखूंगा ही मैं क्योंकि ये घटाना है मुझे। ये दो में से घटाइए क्या होगा, एक, एक में एक जोड़िए क्या होगा, दो। ये जोड़ने का साइड है, ये घटाने का साइड है और ये आंसर का साइड है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अटेंशन दो। आगे कुछ है ही नहीं, आगे कुछ है ही नहीं जहां पर मेरे पेयर को उतार सकूं। तो जब समाप्त हो गया तो क्या उसका उत्तर एक है? नहीं, तो उत्तर तो एक नहीं है, क्योंकि एक का तो वर्गमूल एक ही होता है, ये तो दो का वर्गमूल है, तो दो का वर्गमूल तो एक हो ही नहीं सकता। तो सब लोग ध्यान देंगे, पूरा 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 ध्यान देंगे। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जब आपको आगे, जब आप, मैं अभी आपको थोड़ी देर में ऐसे प्रश्न भी लूंगा जिनमें डेसिमल्स हैं, क्या बताओ, डेसिमल्स हैं, और डेसिमल्स के अंदर कैसे रूट निकालते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। आपको क्या करना है, इस दो के आगे एक दशमलव लगा दीजिए और बहुत सारे जीरो लिख दीजिए। आप मुझे बताइए, अगर मैं कहूं 17 को मैं अगर 17.000000 कह दूंगा तो क्या कोई फर्क पड़ जाएगा? नहीं फर्क पड़ेगा। किसी भी दशमलव के आगे कितने भी जीरो लगाने से कभी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहां बात करूं कि एक, अब ध्यान से सुनो, दशमलव के आगे जो जीरो हैं, दशमलव के आगे जो जीरो हैं, पेयर तो इनका भी बना हुआ है कि नहीं? और दशमलव के आगे जितने भी जीरो हैं, अगर मैं देखो, उतारने वाला काम हमेशा पेयर में होगा। और अब जब पेयर दशमलव के बाद वाला है तो एक छोटा सा काम करना है आपको। अगर दशमलव के बाद वाला पेयर उतारना है, जैसे मैंने उतार लिया, तो आप सिर्फ क्या करेंगे, आपके उत्तर में भी दशमलव लगा देंगे, बस, और कुछ नहीं करना। अगर आपको पेयर वो उतारना है जो दशमलव के बाद वाला है, दशमलव के बाद वाला पेयर उतारना है, तो उत्तर में भी क्या लगा दीजिए, दशमलव, और कुछ नहीं करना। आपका सवाल अब तैयार है। अब देखिए यहां क्या लगाऊं, अगर मैं एक करता हूं तो 21 को 1 गुना 21 होता है, कम है। 2 करता हूं तो 22 होता है, 3 करता हूं तो 23 होता है, 4 करने से क्या होगा, ये 96 बनेगा। लेकिन ये 4 कितनी जगह, 3 जगह, एक तो 4 यहां पर, एक 4 यहां पर और एक 4 यहां पर। अब 24 में 4 जोड़ो, कितना हो गया, 28। इसमें से 4 घटाओ, 96 घटाओ तो कितना हो गया, 4। अगला फिर मैंने उतारा। अब मैं यहां पर क्या बात कर सकता हूं कि 200, ये 2 8 है, आगे क्या लिखूं, अरे कम से कम एक तो लिखना पड़ेगा ना, कम से कम क्या लिखना पड़ेगा, एक तो लिखना पड़ेगा। अब एक लिखता हूं तो 281 बन जाता है, तो उसका 1 गुना करना है। अगर 2 लिखता हूं तो 282 बनता है, उसका 2 गुना करना है, ये ज्यादा हो जाता है। तो सिर्फ एक लिख सकते हैं, और एक यहां करूंगा तो ये क्या होगा, 281 हो जाएगा। अब ये घटाने का साइड है तो 119 बच रहा है, और ये एक लिखना पड़ेगा, और एक वहां लिख ही दिया। ये जोड़ने का साइड है। अब मुझे यहां लिखना है। अब क्या करूं, पेयर अगला उतारता हूं, क्योंकि 119 में तो जाने वाला नहीं, 11,900। तो आप देखो 28 का 56 दुगना होता है, और 56 का दुगना 112 होता है, 112 समथिंग है, और 5 गुना हो नहीं सकता, वरना 14,000 समथिंग होता। तो ये करीब करीब 4 बार और जाने वाला है। तो अगला वाला पॉइंट, क्योंकि हमें उत्तर से मतलब है, एग्जिट आगे करने की जरूरत नहीं, तो मालूम चल रहा है कि 4 बार और जाने वाला है। कितनी बार जाने वाला है, 4 बार। अगर मैं बात करूं यहां पर, अब 4 से क्या है बताइए, 16। अगर बात करूं ये 9, ये कितना है 32, और ये बात करूं तो कितना है 11, 296। आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे हमें जाना ही नहीं, ऑप्शन आ चुका हमारे पास, 1.414। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, 29 16, फटाफट करेंगे हम। ये 200 में तोड़ा, ये किन किन के बीच में, 5 और 6, उठा लीजिए 5। अब 5 का स्क्वायर, ध्यान से सुनो, 25 के पास में ये, और 6 का स्क्वायर 36 से दूर है। इस बार ये छोटे वाले के पास में, तो छोटा आएगा। इस 16 के लिए क्या होगा, 4 और 6, 4 और 6 में से छोटा क्या होगा, 4, 54 आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आपको क्या किया आपने, ये किन के बीच में, 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में, ये 25 से पास में 29, 36 से दूर है, बड़े से दूर है, छोटे के पास में, तो छोटे के पास में, तो इनमें भी मुझे छोटा चाहिए। प्रश्न संख्या 11,025, ये तो सबसे आसान सवाल है दुनिया का। ये सबसे पहले बात करूं तो ये किन के बीच में, 10 और 11, 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121, 10 और 11 के बीच में, तो 10 और 11 में से छोटा लूंगा 10, और ये तो केवल एक ही शब्द बनता है, एक ही डिजिट बनता है, सॉरी 5 है, तो सिर्फ क्या आएगा 5, आंसर क्या होगा 105। अगर मैं बात करूं 18,225, 2 इससे करने पड़ेंगे, एक तो 25 से 182, ये किन के बीच में, देखो आखिरी में अगर 5 है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आखिरी में 5 है तो फिर ऑप्शन एक ही मिलेगा। ये किन के बीच में, ये 13 और 14 के बीच में, 14 का स्क्वायर 196 और 13 का 169, तो 13 और 14 के बीच में छोटा लेते हैं कि नहीं, हमेशा 13, और ये क्या आएगा 5, 135,
ऑप्शन नंबर क्या होगा? 135 हमारे पास है ही नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं 13 का स्क्वायर तो क्या होता है? 169, और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। तो आप खुद ही देखिए, ये 13 और 14 के बीच में अगर हमेशा छोटा लेना है तो क्या लेना पड़ेगा? 13 लेना पड़ेगा। और आखिरी में तो पक्की बात है, ये सिर्फ क्या आने वाला है बताइए? 5। तो आंसर पक्का कितना है? 135। एक ऑप्शन को चेंज कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए को कर लीजिए 135। ऑप्शन नंबर ए को क्या कर लीजिए? 135। सारे अटेंशन दे दीजिएगा, कोई डाउट नहीं है, उत्तर क्या है? 135 ही होने वाला है। चलिए प्रश्न संख्या 9, 20,164। 20,164, इसमें पहले आप क्या करो, इसको उठाओ। देखो ये किन किन के बीच में? ये 14 और 15 के बीच में। और आप ये भी देख लो साथ के साथ ही कि किन किन के बीच में, उसके साथ साथ ये भी देख लो कि किसके पास में, छोटे के बड़े के पास में, ताकि उधर जब चुनना पड़े तो बार बार नहीं सोचना पड़े। तो देखो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 196 और 15 का क्या होता है? 225। तो ये छोटे वाले के पास में है, तो छोटा आना चाहिए। पहली बात तो 14 और 15 के बीच में है। 14 का स्क्वायर 196 और 15 का 225। तो किन के बीच में? 14 और 15 के बीच में छोटा वाला क्या है? 14। तो यहां पे तो 14 ही आने वाला है। अब ये 4 कैसे आता है? या तो आता है 2 से या 8 से। एक मिल जाए ना तो दूसरा, तो आप दोनों को जोड़कर हमेशा 10 आएगा। दोनों को जोड़कर कितना आएगा? 10 आएगा। एक 3 है तो दूसरा 7 आता है। एक है तो दूसरा 9 आता है कि नहीं आता? एक अगर बात करूं 2 है तो दूसरा क्या आएगा? 8 आएगा। एक 4 है तो दूसरा क्या आएगा? 6 आएगा। तो मैं यहां बात करूं, ये पक्की बात है, मैंने क्या कहा था? ये छोटे के साथ में, क्योंकि 14 के स्क्वायर के पास है जबकि 15 के स्क्वायर से दूर है, तो छोटे के पास में तो छोटा लीजिएगा। आंसर क्या दीजिएगा? 142। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। प्रश्न संख्या देखिए 11, 17,424। आपको क्या करना है? ये 2 और 2 तोड़ देते हैं, तो ये 13 और 14 के बीच में, 13 का 169 के ज्यादा पास में और 14 196 से दूर है। छोटे के पास में है, बड़े से दूर है, तो छोटे के पास में तो छोटा ही आएगा। और इस 4 के लिए क्या होता है? वही 2 और 8 आता है। इसमें छोटा कौन सा है? 2। आंसर क्या दीजिएगा? 132। प्रश्न संख्या 11 देखिए 1764। ध्यान दीजिएगा, वही काम करना है हमारे को, 2 हिस्सों में तोड़ना है। बहुत आसान है, 4 और 5 के बीच में, और आपको साफ दिख रहा है 4 के पास में 5 के दूर है, तो यहां पर 4 से क्या बनेगा? 2 और 8। अब आपको मैंने कहा क्या कहा? 4 और 5 में से 4 के पास में, छोटे के पास में, तो आपको छोटा लेना पड़ेगा। आंसर क्या होगा? 42। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप कोशिश कर सकते हैं। 15,265। ध्यान दीजिएगा, 2 हिस्से करने हैं। सबसे पहला क्या काम करना है? ये किन के बीच में है? 12 का स्क्वायर 144 और 13 का 169। 144 के पास में, अच्छा ये तो 65 है वैसे भी, तो 65 है तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि यहां तो आना ही 5 है केवल। और यहां पर क्या आएगा? 12 आने वाला है। क्यों? क्योंकि 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर के बीच में, और हम हमेशा छोटा वाला लेते हैं। अगर यहां पर यूनिट प्लेस 5 है तो चॉइस सिर्फ एक ही होती है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आंसर है 125। प्रश्न संख्या 13 देखिए, बढ़िया प्रश्न है। 5 2 4 1 7 6। आपको मैंने क्या कहा? पहला स्टेप क्या होगा? सिर्फ एक ही होगा। क्या? आपको 2 हिस्सों में तोड़ना, ये तोड़ दिया मैंने। अब पहला काम मुझे क्या करना है? ये किन 2 संख्याओं के स्क्वायर के बीच में है। मैंने आपको डिवीजन मेथड भी सिखाया, कहीं अटक जाए, फंस जाए तो वो हमें आना ही चाहिए। देखो एक अंदाजे से अगर मैं करूं तो सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखो 52, 41 और 76 अगर मैं देखूं तो ये किन 2 के बीच में? देखो अगर हम संख्या लेते हैं अंदाजे से, अगर मैं लूं मान लीजिए कि 70 में अंदाजे से ले रहा हूं, 70 को 70 से गुना करूं तो 4,900 होता है। बताइए होता है कि नहीं होता? ये 4,900 से ज्यादा दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? लेकिन अंदाजे से मैंने लिया तो अपन को इतना तो दिख रहा है कि 70 से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर हम 72 ट्राई करें, सब लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक क्लास लूंगा, वो क्लास सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी? मल्टीप्लीकेशन की। वहां मैं आपको बताऊंगा कि आपके एग्जाम्स में जो प्रश्न आ सकते हैं उन सबको एक स्टेप में मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, जरा देखिएगा। अभी मैं नहीं सिखा रहा आपको वो चीज, अभी तो हम यही वर्गमूल सीखेंगे। 2 को 2 से गुना कीजिए, कितना होता है बताइए? 4। ये कितना 14, 28 मतलब 8, कैरी 2 है, 49, 51, 5,884 से ये क्या बताइए? ज्यादा है। तो ये पक्की बात है, ये 72 और 73 के क्या बताइए? बीच में। आप इसको फटाफट देख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन हो तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 9। ये क्या है? 21, 21, 42, कैरी 4 है, 49, 53। ये 51, 84 जो है वो 72 का स्क्वायर है, और 53, 29 है वो 73 का स्क्वायर है।
अगर हम देखें तो ये 51-84 के ज्यादा पास में और 53-29 से ये दूर है, तो ये छोटे वाले के पास में तो छोटा वाला आएगा। सबसे पहली बात तो यहां पर क्या लिखूं मैं, 72 लिखूं, 72 और 73 में से 72। दूसरी बात इस 6 की बात करूं तो 6 के लिए क्या बनता है, ये 4 भी बन सकता है और क्या बन सकता है, 6 भी बन सकता है। चूंकि ये छोटे वाले के पास में तो छोटा वाला लेना पड़ेगा, यानी क्या आंसर दीजिएगा 724, ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा बी। और जरा सी गलती हुई तो 726 भी तैयार है आपके लिए, ऑप्शन नंबर सी। 51-84 से यहां मैं देखता हूं तो ये अंतर कम दिखता है, और 53-29 से देखता हूं तो अंतर क्या दिखता है, ज्यादा दिखता है। ये छोटे वाले के पास में, इसलिए हम छोटे वाला लेंगे, तो हम 4 और 6 में से क्या लेंगे, 4 लेंगे। 39204, ध्यान दीजिएगा पहला काम वही था, इनको तोड़ना। अब ये बात करूं तो ये 19 और 20 के स्क्वायर के पास में, 19 का स्क्वायर और 361 होता है, 20 का 400, और ये भी मुझे दिख रहा है कि ये संख्या बड़े वाले के पास में। अब बड़े वाले के पास में तो मुझे बड़ा लेना पड़ेगा, ये पहले ही सेट है, तो 19 और 20 में से क्या लूंगा, 19, और यहां पर 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो 2 और एक क्या होता है 8, टोटल 10 आना चाहिए। तो ये चूंकि 19 और 20 में से 20 के पास में, तो मुझे भी बड़ा लेना पड़ेगा। आंसर क्या दूंगा, 198, ऑप्शन नंबर 198, ऑप्शन नंबर ठीक कर लीजिएगा, यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी 198। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये 20 के स्क्वायर के पास में, ये 400 के पास में, ना कि 361 के पास में। बड़े के पास में तो आपको भी क्या लेना पड़ेगा, बड़ा लेना पड़ेगा। आंसर होगा 198। प्रश्न जरा देखिए 15 नंबर, 8464, यहां फिर वही बात, 2 भागों में तोड़ दीजिए। ये 9 और 10 के बीच में, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। छोटे वाले के पास में, छोटे वाले के पास में तो हम भी यहां छोटा वाला लेंगे। इसमें क्या संख्या बनेगी, 2 और 8, तो छोटा वाला क्या है 2, 92, ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा बी। सारे बहुत आसान प्रश्न है। 15-129, 1-2 प्रश्न ऐसे और करते हैं, फिर हम टाइप चेंज करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप जो कंफ्यूजिंग है उस पर चलेंगे। 2 पार्ट कीजिए। सबसे पहले ये 12 और 13 के बीच में, 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169। आपको ध्यान है 169 से ये दूर है, जबकि 144 के पास में, छोटे के पास में तो छोटा लेना पड़ेगा, बड़े के पास में तो बड़ा। तो 12 और 13 के बीच में तो मैंने 12 ले लिया। इसकी बात करूं तो क्या बनता है, ये 3 और 7 बनता है, टोटल 10 आना चाहिए। तो चूंकि ये 12 के स्क्वायर के पास में, ना कि 13 के, तो मुझे भी छोटा लेना पड़ेगा। आंसर क्या दीजिएगा 123, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 17 देखिए, 42025, 2 भाग करने हैं मेरे को। सबसे पहले मैं ये लूंगा 20 और 21 के बीच में, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और 21 का होता है 441। देखिए 441 और 400 में से ये 400 के पास में, छोटे के, वैसे भी ये 5 है, देखो 5 में तो दिमाग नहीं लगाना, ये 5 ही आने वाला है, और ये क्या होगा 20, क्योंकि ये 20 और 21 के बीच में, तो 205। आंसर क्या होगा ए। जब आखिरी में यूनिट प्लेस 5 है तो दिमाग की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा 5 है तो 5 लगा दीजिए। प्रश्न संख्या 18, शानदार प्रश्न शुरू होता है, सेकंड फेज चालू होती है। अभी तक जो भी संख्याएं थी वो सारी राउंड फिगर में थी। अब कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका वर्गमूल निकालेंगे हम लोग, और वर्गमूल निकालेंगे कैसे, वो जब दशमलव में हो तो क्या करना चाहिए, डेसिमल्स में हो तो क्या करना चाहिए। बोर्ड पे दिखेगा 146.41 का मुझे वर्गमूल निकालना है। अटेंशन दीजिए सारे के सारे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेप नंबर 1, जो आप डिवीजन मेथड कर रहे थे, पहले भी मैंने आपको सिखाया, तो डिवीजन मेथड की पहली स्टेप क्या थी, डिवीजन मेथड की पहली स्टेप थी पेयर करना। डिवीजन मेथड की पहली स्टेप क्या थी, पेयर बनाना। तो पहला काम आप पेयर बनाएंगे। मैं अगर आपको कहूं तो ध्यान दीजिएगा 146.41, इसमें अगर मैं देखता हूं तो 146 जो है ये एक राउंड फिगर है, बताओ है कि नहीं, जबकि 41 क्या बताओ डेसिमल्स है। तो आप ध्यान से सुनेंगे, पूरा 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 अटेंशन देंगे, ध्यान दीजिएगा। ये जो 41 है जो डेसिमल्स में है, डेसिमल्स में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर डेसिमल्स हैं तो डेसिमल्स में हमेशा जो पेयरिंग होती है वो कहां से बनती है बताइए, लेफ्ट से राइट। कैसे बनती है, लेफ्ट से क्या बनती है बताओ, राइट। और अभी तक जो हम पेयरिंग करते आए, आपको ध्यान है मैंने पेयरिंग कैसे कराई थी, हमेशा मैंने आपको बताया पहले राइट से बनाओ, राइट में 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, यानी पेयरिंग हम कर रहे थे राइट से। अब मैं राइट से नहीं कर रहा, कहां से कर रहा हूं, लेफ्ट से। लेकिन
बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन होना पक्का है। देखो यहां पर जो एक हिस्सा 146 है, वो 146 वैसा ही है, एक बार इस डेसिमल को छोड़ दीजिए, तो 146 वैसा ही है जैसा होता था। तो जो होता था तो फिर उसमें पेयरिंग भी वैसे होगी जैसे होती थी। याद रखिएगा इसकी पेयरिंग बनेगी एक तो 46 और एक 1, यानी एक बार दशमलव को भूल जाइएगा तो आप पेयरिंग करेंगे हमेशा दाईं तरफ से, और अब डेसिमल में करेंगे यहां से। अब ये तो डिजिट ही 2 है, कल को मान लीजिए 4 1 के आगे लिखा होता 7 और होता, तो याद रखिए वो 7 अकेला छूट जाता। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताऊं, जब हम पेयर डाउन करते हैं ऊपर से पेयर उतारते हैं, तो पेयर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पेयर का एक अंक इधर से आए डेसिमल से पहले और एक अंक डेसिमल के बाद में आए, यह संभव नहीं है। तो दोनों या तो डेसिमल से पहले आने चाहिए या डेसिमल के बाद आने चाहिए। अगर हमने इनमें पेयरिंग लेफ्ट से कर दिया तो फिर अकेला 6 बच जाएगा और उतारने वाला काम पेयर के बिना हो नहीं सकता। अगर मान लो ये ऐसा होता 4 1 7 और मान लो पेयरिंग यहां से की होती सपोज, तो फिर ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि यहां से तो मैंने क्या किया, एक तो अकेला ले लिया और फिर ये पेयर, अब इस अकेले चर का क्या करूं। इसीलिए याद रखिएगा कि दशमलव जहां से शुरू होता है पेयरिंग हमेशा लेफ्ट से होगी। अगर अंक 5 है तो 2 2 और एक आखिरी में छूट जाएगा, जबकि हम यहां पर क्या करते हैं दशमलव से पहले पेयरिंग हमेशा राइट से होती है, ताकि आखिरी में जो बच जाए डेसिमल से पहले वाला पेयर वो हमेशा जेन्युइनली पेयर होना चाहिए। अब प्रोसेस शुरू, एक ऐसी संख्या बताइए जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर या तो 1 आए या 1 से कम आए, वो 1 है। इसको 3 जगह लिखने के लिए मैंने कहा था आपको, ये घटाने वाला साइड है 0, ये जोड़ने वाला साइड है, आगे वाला पेयर उतारिए 46। 2 में ऐसी कोई संख्या लगाइए आगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर या तो 46 आए या 46 से कम आए। अगर मैं 1 लगाऊं तो 21 को 1 से करूं तो 21 है, 21 इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि 21 से बड़ा संभव है। अगर 2 करूं तो 22 है, 22 को 2 से करूं तो 44 होता है। अगर मैं 3 लगा दूं तो 23 बन जाएगा और 23 को 3 से करूंगा तो क्या होगा 69। ये प्रोसेस मैं आपको आज ही सिखा चुका हूं पहले, इसलिए मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मैं वो बड़ी से बड़ी संख्या लूंगा जो आनी चाहिए। 1 भी ले सकता हूं बट 1 गलत हो जाएगी क्योंकि 1 से बड़ी 2 वैलिड है। 22 को 2 से गुना करूं तो क्या होगा बताइए, ये 2 कितनी जगह लिखना है, एक तो यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर। ये तो जोड़ने का साइड है, 22 में 2 जोड़ो क्या होगा 24, ये जोड़ने का साइड है, ये घटाने का साइड है। 22 का दुगुना 44 कितना हुआ 2। अब ध्यान दीजिएगा, सारे लोग ध्यान दीजिएगा, दशमलव से पहले वाला पेयर 46 आ चुका। अब जो पेयर बच रहा है, अब जो पेयर बच रहा है वो दशमलव के बाद वाला है। अगर आप पेयर दशमलव के बाद वाला उतारते हैं तो आपको पेनल्टी केवल क्या चुकाना है, आप अपने उत्तर में भी दशमलव लगा दीजिएगा बस, और दशमलव वहां लगाते ही आप पेयर उतारने के लिए स्वतंत्र है। यहां कहीं दशमलव नहीं आने वाला। अब 24 का आगे क्या करना है, सिर्फ 1 ही लगाना है तो पूरा 241 आ जाएगा एक बार, और मैं कहूंगा उत्तर बना 12.1। ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, बी 12.1। मैंने क्या कहा, पहला काम पेयर बनाने का है। पहली बात तो डेसिमल्स में आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आ ही नहीं रहे, आप देख लो उठा करके, लेकिन मैं तो सेफ्टी के लिए करवा रहा हूं 1-2 क्वेश्चंस, ताकि बाई चांस आ जाए तो आपको आना चाहिए। आप अपने एग्जाम को उठा के देख लो, रेलवे में कभी भी दशमलव के अंदर संख्या दी नहीं उसने वर्गमूल निकालने के लिए, बट मैंने तो मिशन 30 में से 30 है ना, मैं चाहता हूं कुछ कमी ना रह जाए। 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन आपको सीखना चाहिए, कल को कुछ नया आ गया तो फंसे नहीं। अब पहला काम पेयरिंग करना। पेयरिंग कैसे करेंगे साहब, दशमलव के जो पहले बच गए जो उसमें पेयरिंग लेफ्ट, जैसे मान लो 7 1 5 4 3 दशमलव 1 2 3 4 5 है, मान लो ये संख्या है, तो ये जो दशमलव के पहले हैं इनकी पेयरिंग हमेशा दाएं से होगी, हमेशा दाएं से होगी, ताकि आखिरी में पेयर बचना चाहिए। और दशमलव के बाद वालों की पेयरिंग हमेशा क्या होगी, लेफ्ट से होगी, क्योंकि अगर मैंने ये राइट से की तो फिर अकेला बच जाएगा और इसको मैं ले नहीं सकता, और इसको मैंने अगर इधर से लिया तो ये अकेला बच जाएगा। तो जो दशमलव के पहले हैं उनकी पेयरिंग हमेशा दाएं से करेंगे, और दशमलव के बाद में जो है उनकी पेयरिंग हमेशा राइट से नहीं बल्कि लेफ्ट से करेंगे। इतना सा ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी पेयर डाउन करते हैं हम, वो दशमलव के एक अंक पहले और एक बाद में नहीं आ सकता, या तो दोनों दशमलव के पहले आएंगे या दशमलव के दोनों बाद में आएंगे। तो मैंने बात करूं, 1 को 1 किया हमने 46 हुआ, ये 2 आगे लगाया, ये जोड़ने का साइड है, 22 का दुगना 44 है, 22 + 2 24 था, आगे 1 जोड़ने से काम चल गया, आगे कुछ बच नहीं रहा तो आगे जाने की जरूरत नहीं है।
प्रश्न संख्या 19 बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान दीजिएगा। इसमें सब काम दशमलव के बाद ही है और दशमलव के बाद पेयरिंग है तो पेयरिंग लेफ्ट से होगी। अब आपने कहा अभी क्या फर्क पड़ रहा है सर, मान लो ये 4 0 9 6 5 होता तो फर्क पड़ता। अब आप इधर से पेयरिंग करो, देखो अब गड़बड़ हो जाएगी, होगी कि नहीं। इसलिए याद रखिएगा हमेशा पेयरिंग कैसे करेंगे आप, हमेशा दशमलव के बाद में। इसका कॉन्सेप्ट और लॉजिक क्या है वो सुनो ध्यान से। होता है क्या है, देखो दशमलव के बाद में अगर मान लो 0.5 लिखा है तो 0.5 को आप 0.5000 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम दशमलव के बाद में क्या कर सकते हैं, जीरो कितने भी लगा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। अब पेयरिंग अगर इधर से किया तो तकलीफ हो जाएगी, ये सिंगल रह जाएगा और सिंगल कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता। सिंगल केवल कब हो सकता है, राउंड फिगर में, जैसे 5 1 6 4 3। यहां पर पेयरिंग राइट से होगी, लेफ्ट से नहीं। क्यों, क्योंकि इसको आगे मैं जीरो लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। किसी भी पूर्ण संख्या से होल नंबर से पहले मैं कितने जीरो लगा सकता हूं और किसी भी दशमलव के बाद में भी मैं कितने भी जीरो लगा सकता हूं। इससे उस नंबर की सेहत पर, उनकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इधर देखो, शुरुआत दशमलव से हो रही है तो उत्तर की शुरुआत भी दशमलव से होगी। एक ऐसी संख्या बताइए जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 40 या 40 से कम आए, बल्कि मैं कहूंगा, मैं सुधार करता हूं मेरी लाइन का, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, क्योंकि संख्या तो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। बड़ी से बड़ी संख्या 6, क्योंकि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 36 आता है, 7 को करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो मैं क्या करूं, यहां पर 6 लिख देता हूं। ये 6 कितनी जगह, 3 जगह। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो 36, ये घटाने का है, 40 में से 36 जाएगा तो 4 बचेगा, ये जोड़ने का है, 6 में 6 जोड़ो क्या होगा, 12। अब यहां पर मुझे कोई अंक लिखना है और पेयर मुझे उतारना है। याद रखना हमेशा दशमलव एक ही बार लग सकता है। अब देखो ये आगे क्या लिखूंगा, ध्यान से सुना मैं जो कहने वाला हूं। आगे मैं 12 से आगे क्या लिख सकता हूं, मेरे पास 12 से आगे लिखने का अधिकार है। मैं जीरो तो लिख नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने जीरो लिखा तो जीरो से मल्टीप्लाई करके सब जीरो हो जाएगा। तो ये 12 के आगे मैं क्या लिख सकता हूं, 1 से लेकर के 9 ऑप्शन है, जीरो तो लिख नहीं सकता। अगर मैंने 121 लिखा तो 1 से गुना करूंगा, 122 लिखा तो 2 से गुना करूंगा, 23 लिखा तो 3 से गुना करूंगा, 124 बना तो 4 से गुना करूंगा, 129 किया तो 9 से गुना करूंगा। जो भी हो ये लगभग 120 और 130 के बीच में ही तो बनेगा, बताओ। तो लगभग 120 लूं तो 12 4 48, यानी 480 से ऊपर है। तो मुझे क्लू मिलता है कि मुझे 4 रख के ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये लगभग 4 गुना बनेगा, क्योंकि 121 से कम नहीं हो सकता ये और 129 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं अब 124 का 4 गुना पूरा पूरा क्या होता है बताइए, 96, 496। कुछ बच नहीं रहा, अगर बचता तो मैं यहां 4 लिखता, नीचे 128 करता, फिर आगे प्रोसेस को बढ़ाता, बट आगे कुछ बच ही नहीं रहा। तो 0.64 याद रखना, इसमें गड़बड़ी हो जाती है बहुत लोगों से। ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है, आंसर होगा 0.64 हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 20 देखिएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा। 23 और ये आंसर है 46। कुछ नहीं करना, देखते ही 2 सेकंड तो ज्यादा है, मैं आपको बताऊं। आप देखो मैं पहले वर्बली बोलता हूं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या तरीका है, आपको कभी भी वर्गमूल निकालना है तो संख्याएं बड़ी नहीं करनी, आपको संख्याएं छोटी रखनी है, सिर्फ उनमें पेयरिंग ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है, पेयरिंग। जैसे देखो x मल्टीप्लाई x बराबर 23 मल्टीप्लाई 92, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए। तो एक तो बेवकूफों का तरीका है 100 गुना टाइम खर्च करने का। क्या, पहले तो 23 को 92 से मल्टीप्लाई करूं, फिर जो आया बड़ा सा नंबर उसका वर्गमूल निकालूं, जो मैंने ट्रिक बताई उससे। अरे एक बात बताओ, पेयर ढूंढते हैं, ध्यान से सुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अभी क्वेश्चन सारे फटाफट होंगे, 10 मिनट में कम से कम 15-20 क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो 23 और 92, मुझे पहले ये बताओ 23 टूट सकता है क्या? 23 टूट सकता है? नहीं टूट सकता, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है, नहीं टूटेगा। तो फिर 92 टूटेगा। अगर इसका उत्तर एक राउंड फिगर में आना है, चूंकि ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए मैंने तो आंसर लगा भी दिया आपको बोलकर अभी, तो ये पक्की बात है कि इनमें पेयरिंग मिलेगा, और पेयरिंग मिलने के लिए फैक्टर्स चाहिए। तो 23 तो टूट नहीं सकता, 23 टूट नहीं सकता, तो मुझे 23 का एक और जोड़ा और चाहिए। अगर एक जोड़ा नहीं मिला तो फिर ये पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती। अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती तो फिर उसका उत्तर भी ऐसा नहीं आ सकता। तो मुझे 23 चाहिए, इसमें से 23 ढूंढ रहा हूं। हम इसमें से क्या है, इसमें से 23 ढूंढ रहा हूं। तो 23 अगर ढूंढूंगा तो 92 क्या कह सकता हूं, 23 मल्टीप्लाई 4, तो क्या हुआ,
x मल्टीप्लाई x बराबर 23 मल्टीप्लाई 92, यानी 23 मल्टीप्लाई 4, तो 23 मल्टीप्लाई 23 से 23 निकल गया और 4 से 2 निकल गया और 23 को 2 से गुना किया तो क्या है बताओ, 46। देखो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, x मल्टीप्लाई x बराबर क्या है 23 मल्टीप्लाई 92। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही शानदार आने वाले हैं और सब में ऐसे टिक करेंगे अपन आंसर, कुछ नहीं लिखना चाहे सवाल कैसा भी हो। तो मैं क्या चाहता हूं, आप इसको मल्टीप्लाई मत करो, 23 नहीं टूट सकता तो मेरे को एक 23 और चाहिए, नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन गलत है, ऑप्शंस में कैसे मिलूंगा ऐसा। इस 23 और लाने के लिए इसमें 23 ढूंढूंगा मैं, तो इसमें ढूंढ लिया मैंने, 23 मल्टीप्लाई क्या बताओ 4। अब मुझे क्या चाहिए, अरे पहले मैं इसका वर्ग निकालूं फिर इसका रूट निकालूं, इसकी क्या जरूरत है, मैं यहीं पेड़ ढूंढ लेता हूं। तो 23 और 23 से क्या मिला मुझे, 2 23 है तो 23 निकाल दूंगा, और इस 4 से क्या, इस 4 को क्या बोल सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या करूंगा 2 निकालूंगा और मेरा उत्तर क्या बन जाएगा 46। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करूंगा फिर रूट निकालूंगा, रूट का मतलब क्या है कि इसका फिर वर्गमूल चाहिए, तो इसको मैं पहले ही तोड़ देता हूं ना, 23 मल्टीप्लाई 23 से 23 निकल गया और 4 से 2 निकल गया, आंसर 46। प्रश्न संख्या 21, 8 से 2 बार कटेगा 2 से 40, 1600 आंसर है, ए आंसर है ऑप्शन। 2 सेकंड का काम है, कुछ नहीं करना। बोर्ड पे देखेंगे सब लोग, 16/80 एक ऐसी शानदार चीज बता रहा हूं आपको, आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न को कर लेंगे, इससे पहले एक बात सुन लीजिएगा मेरी। अच्छा जगह अपन बात करते हैं, इस प्रश्न के साथ मैं यहां बना देता हूं, इस प्रश्न को यहां सॉल्व करेंगे, जो मैं कह रहा हूं यहां पे बता रहा हूं। बोर्ड पे देखो सब लोग, रूल सुनिएगा ध्यान से, 2 रूल हैं, आप कॉपियों में नोट कर लीजिएगा। पहला रूल, एक नंबर की मदद से बता रहा हूं, अगर मान लीजिए ये 9 है, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये 9 है और इधर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आपको पता है ना एक्स क्या लिखते हैं हमेशा, क्या होगा बताइए, 3 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। अब आपने कहा सर इसमें रूल की क्या बात आ गई, अब सुनो तो सही। दूसरा, मान लीजिए यहां पर 9 लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, और इधर रूट एक्स लिखा हुआ है, तो क्या करते हैं बताओ, इसमें एक्स की वैल्यू क्या आती है 81 आती है। बोले सर इसमें भी कोई रूल की बात नहीं हुई, अरे हाँ ठीक है नहीं हुई, लेकिन जरा देखो दोनों को कंपेयर करके देखो, ये बहुत 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 कॉमन फॉर्मेट है जो मैं बरसों से देखता आ रहा हूं एग्जाम्स में आते हुए, तो आपको ये आता है मैं जानता हूं, लेकिन अगर अपने मन में माइंड सेट कर ले तो कैसे, देखो दोनों में किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहां पर एक्स क्या आएगा, जो बाजू में लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर, और ये क्या लिखा है एक्स किसमें बताइए रूट में, तो सिर्फ 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 क्या करना है, आप यहां पर तो दिमाग लगा सकते हो कि मुझे एक ऐसी संख्या चाहिए जिसका स्क्वायर करने पर 9 आ जाए, वो संख्या 3 है, मुझे एक ऐसी संख्या जिसका रूट करने पर 9 आ जाए, तो एक्स क्या बताओ 81 है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, आप माइंड सेट को ऐसे कर लो ना कि यहां क्या है स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, तो जो बाजू वाला है उसका रूट कर दो, यहां क्या है रूट, तो बाजू वाले को क्या कर दो स्क्वायर कर दो, यानी कि जब आपको एक्स के ऊपर स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, बाजू वाले का रूट होगा, और आपको अगर एक्स रूट में दिख रहा है तो रूट है तो बाजू वाले क्या करना है स्क्वायर करना है, तो रूट है तो बाजू वाले का स्क्वायर करना है, स्क्वायर है तो बाजू वाले का रूट करना है। अच्छा क्यूब हो तो बाजू वाले का क्यूब रूट करना है, मेरी बात समझ रहे हैं, और क्यूब रूट हो तो बाजू वाले का क्यूब करना है। कॉन्सेप्ट को सीखेगा तुरंत होगा। अब क्वेश्चन पे आओ, देखो कभी भी अगर ऐसे फ्रैक्शंस में लिखा होता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर से काटते हैं, नीचे का नीचे से काटते हैं जरा। 8 से काटो 16 को 2 बार, 8 से काटो 16 को 2 बार, और 2 से 80 को काटो 40 बार। अब सुनो, LHS बराबर RHS, ये क्या बच गया, ये बच गया 1/40, लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, बराबर ये। अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, क्या सिखाया था, अगर रूट हो तो बाजू वाले क्या करना है स्क्वायर, इसके सापेक्ष क्या बच रहा है 40, तो ये क्या है रूट में है, अगर ये रूट में है तो क्या करूंगा बाजू वाले का स्क्वायर करूंगा, और x की वैल्यू क्या होगी बताओ 1600 होगी, 1600 मेरा आंसर है। और अगर यहां पर 1600 होगा तभी तो 40 आएगा, तभी तो LHS बराबर RHS होगा। बट हम यहां तो डिस्कस कर सकते हैं घंटों, एक चीज को 1 मिनट की चीज को आधा घंटा डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में तो सेकंड्स में होनी चाहिए, तो दिमाग में सेट कर लीजिएगा, रूट में अगर x है, रूट में है तो बाजू वाले का स्क्वायर कर दीजिएगा, और अगर वो x स्क्वायर है तो बाजू वाले का रूट कर दीजिएगा। और ये आपको क्लियर दिख रहा है, मैं आपको कोई भी चीज रटवाने की कोशिश कभी नहीं करता, मैं हमेशा पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जरा देखो अगले सवाल पर आते हैं, 22 नंबर, इसको बोलते हैं 31, और ये 31 है, इसको बोलते हैं 50, 81, 81 मतलब है 9 है, और 9 किसका स्क्वायर है 3 का, आंसर होगा सी। आप याद रखिएगा कभी भी ऐसे हो, अच्छा इसमें गलती खूब होती है, डर लोग बाग 9 भी आंसर देते हैं क्योंकि 9 ऑप्शन में भी मिल रहा है, ध्यान से सुनना क्या हो रहा है, कभी भी याद रखिएगा
रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट हो, तो आप ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हो, चिन्ह के अंदर के अंदर के अंदर के अंदर हो। याद रखना, इनको सॉल्व करने के लिए जीवन में हमेशा अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व करते हैं, छोटे से बड़े की तरफ सॉल्व करते हैं। जैसे ब्रैकेट 3 तरह के, तो पहले छोटा होता है, फिर मझला, फिर बड़ा। छोटे 4-5 है तो सबसे अंदर वाला छोटा। इधर देखो, सब लोग देखिएगा, तो यही मैं कर देता हूं। पहले इस 961 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा साहब? 31 आएगा। बोलो, लिखने की कोई जरूरत कहीं और। इस 25 को करेंगे तो क्या आएगा? 50 आएगा। ये तो आपको समझ में आता है। आपको 31 का स्क्वायर 961 है और 50 का स्क्वायर 2500 है। अब ये दोनों खत्म हो गए और इन दोनों की जगह क्या आया? 50 और 31। तो 50 और 31 क्या होता है बताइए? 81। तो रूट में क्या आ गया साहब? 81। उधर क्या लिखा हुआ बताओ? एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अब ये रूट भी तो है, तो रूट का मतलब है, इसको मैं खोलूं तो क्या होगा? 9 बराबर क्या होगा बताओ? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी पूछी आपको। अगर यहां बात करें, हमेशा यहां लिखा हुआ नहीं है एक्स स्क्वायर, नहीं, आप याद लिख लीजिएगा यहां पर कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। किसकी वैल्यू मैं पूछ रहा हूं? एक्स की वैल्यू पूछ रहा हूं, क्योंकि एलएचएस बराबर आरएचएस है। तो यहां बात करूं एक्स के लिए, मैंने क्या कहा था? यहां पर ये स्क्वायर है तो एक्स का क्या कीजिएगा? रूट, और रूट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। और अगर एक्स स्क्वायर पूछ ले वो, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो बिल्कुल सही है 9, एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो 9 सही है, बट एक्स की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो देखो, ये 31, ये 50, 81, 81 के अंदर रूट है और ये स्क्वायर है तो उसका फिर रूट है। यानी 81 का मुझे क्या चाहिए बताओ? क्या चाहिए? रूट का भी रूट चाहिए। तो 81 का रूट क्या होगा? 9, और 9 का रूट क्या होगा? 3। तो मैं ये भी कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं? क्यूब रूट के पॉइंट ऑफ से बात कर सकता हूं। चलो अब इतना सा समझ लीजिए, ये 81 का रूट क्या है? 9, और 9 का भी रूट क्या है बताइए? 3। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 23 देखिएगा, 23। 18 मल्टीप्लाई इतना, डिवाइड इतना, ये हम लोग सिंप्लीफिकेशन में पढ़ेंगे इसको बहुत अच्छे से, बट अभी ये चूंकि रूट का सवाल चल रहा है तो रूट की बात करता हूं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले इस रूट की बात करूंगा। एक कॉमन सेंस, ये सारे ऑप्शंस में कहीं डेसिमल लगा हुआ है क्या? जल्दी बोलो। इन ऑप्शंस में कहीं डेसिमल, एग्जाम में क्वेश्चन है, इन ऑप्शंस में कहीं भी डेसिमल नहीं है। इसका मतलब पक्की बात है कि ये जो संख्या है ये 17 का मल्टीपल होनी ही चाहिए, वरना टूटेगी नहीं। तो ये 34 है। मैं आपको बताना चाहूं कितना है? 34। 11 56 को तोड़ू अगर मैं, तो देखो ये तो 3 और 4 के बीच में, 3 का स्क्वायर 9 के पास में, 4 के स्क्वायर के दूर है, तो ये तो हो गया 3। और इसकी बात करूंगा तो 6 कैसे आता है? 4 और 6 से। चूंकि ये छोटे वाले के पास में तो छोटा वाला होगा, तो ये क्या होगा? 34। और इसको 17 का मल्टीपल होना भी पड़ेगा, अगर नहीं है तो कटेगा कैसे? ये 34 है, 17 से काटो 2 बार, 18 दूना 36, ये 36 है, वो क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। तो आपको 36 का क्या करना है? रूट, और 36 का रूट करोगे तो क्या आएगा बताओ? 6। क्या हुआ? ये 18 मल्टीप्लाई, ये क्या है? 1156 का क्या बनाया अपन ने? 34। डिवाइड कैसे करना बताओ? 17 से, और ये x मान लो, ये कितना हुआ? 2, ये कितना है? 36, और 36 एक्स स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है तो बाजू वाले क्या करो? रूट करो, आंसर 6 होगा। प्रश्न संख्या 24 देखिएगा, 1024। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 256 आंसर है देखते ही। अब ये देखते ही आपसे भी होगा। देखो मैं कह रहा हूं ऐसा, देखो 1024 भी रूट में है और वो x भी रूट में है, तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं क्या? ध्यान से सुनिएगा, यस और नो। LHS बराबर RHS, रूट दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, इधर भी उधर भी। इस 4 से ऊपर के ऊपर मैं काट सकता हूं कितनी बार? 256 बार। तो 256, रूट तो खत्म हो चुके, और x उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, x का आंसर 256 होगा। क्या कहा मैंने? ये 1024 भी रूट में, x भी रूट में, दोनों रूट में। तो मैं कह सकता हूं 1024 बटा रूट बराबर रूट में क्या बताओ? 4। इधर रूट से इधर रूट कैंसिल हो गया, दोनों तरफ रूट कैंसिल हुआ। अब मैं क्या बचा मेरे पास? मेरे पास बचा 1024 बटा x बराबर क्या बताओ? 4। तो मैं यहां 4 से इसको काट सकता हूं, कितना बताओ? 256 बार। काट के देख लीजिए, और 256 बराबर कितना हो रहा है? x, और x की वैल्यू ही पूछ रही है। यहां मैंने लिखा नहीं है बार बार, समय बचाने के लिए। हर जगह जहां पर x है वहां पर आप लिख लीजिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान बताइए। प्रश्न 25 जरा देखो, 1156 अभी तो निकाला था अपने 34, 1156 अभी आपने निकाला था 34, और यहां बात करूं ये 289 क्या होता है? 17 का स्क्वायर होता है, ये आपको याद होना चाहिए, बराबर x डिवाइड 8। तो ये 1156 से तो 34 आ गया, 289 से 17 आ गया, ये LHS कितना आ गया बताइए? 2 आ गया। अब 2
LHS में 2 कब आएगा? 2 कॉमन सेंस लगाओ, 2 तब आएगा जब यहां पर 16 होना चाहिए, क्योंकि 16 में मैं 8 से डिवाइड करूंगा तभी तो 2 आएगा। तो आंसर क्या दीजिएगा? 16। 1156 का रूट कितना है? 34। 289 का कितना है बताओ? 17। 34 में 17 से डिवाइड किया तो 2। LHS बराबर RHS। लेफ्ट का साइड 2 आ रहा है, राइट का भी 2 आना चाहिए। अब एक तो या तो ऐसा करो कि 2 इधर है साहब, उधर क्या करूं? x बटा 8। तो x की वैल्यू क्या आई? 2 मल्टीप्लाई 8। या तो ऐसा कर लो, लेकिन इसमें टाइम लगता है ना। यूं ही सोचो ना, ये 2 कब आएगा? ये 8 में डिवाइड करूं, किस में करूं? 8 का दुगना लाना पड़ेगा, 16। 16 में करूंगा तभी तो 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या 26 आपके ग्रुप डी में 26 अक्टूबर को आया हुआ क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन है, बोर्ड पे देखिएगा। ये सेशन हम लोग 10 मिनट और चलाएंगे अभी, क्योंकि 10 मिनट में मुझे 10-12 शानदार क्वेश्चंस कराने, सब आपके लिए है कि नहीं? आपको अगर ये सेशंस में मजा आता है तो इतना तो करो कम से कम कि आप इसको अभी के भी लाइक करो, अपने बहुत सारे दोस्तों में शेयर करो जो जो कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं कि सर कोर्स तो पूरा होगा ना? ये मेरा आपसे वादा है, पूरा शेड्यूल्ड है। मैथ्स की 60 क्लासेस रखी गई आपकी, लेकिन 60 नहीं 80 हो जाएंगे देखो आप, क्योंकि कई सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें क्लासेस ज्यादा लेनी पड़ रही है। PYQ हमेशा सेशन के अलावा चलता है या नहीं? बिल्कुल होगा। रीजनिंग का भी कोर्स, मैथ्स का भी कोर्स, और पूरा कोर्स होगा। आप लगातार देखते रहिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से मेहनत कीजिए, जरूर सिलेक्शन होगा ही होगा। इधर देखो, एक टोकरी में 45 फल हैं। देयर आर 45 फ्रूट्स इन ए बास्केट। एक आदमी पूजा करता है और प्रत्येक मंदिर में उतने ही फल चढ़ाता है जितने शहर में मंदिर है। अब बचे की बात है, जैसे मान लीजिए मंदिर है शहर में 10, तो हर मंदिर में 10 फूल चढ़ाएगा, तो फूल 100 होने चाहिए। मान लीजिए मंदिर है 20, तो जितने मंदिर हैं उतने ही वो फल चढ़ाएगा। तभी तो वर्गमूल और वर्ग का कंसेप्ट आ रहा है। तो अगर 20 मंदिर है तो 20 ही फल चढ़ाएगा, तो 20 मल्टीप्लाई 20, 400 फूल होने चाहिए। अगर मंदिर 100 है तो हर मंदिर में 100 फूल चढ़ाएगा, तो 100 मल्टीप्लाई 100 कितने होंगे? 10,000 होंगे। आगे बात करते हैं। जितने शहर में मंदिर है उतने फल चढ़ाता है। ऐसा करने के लिए उसे फलों की 5 टोकरियों की आवश्यकता पड़ती है। शहर के मंदिरों की संख्या क्या होगी? 45 मल्टीप्लाई 225, 45 मल्टीप्लाई 5 और 225 का रूट 15। आंसर ए। क्या हो रहा है? देखो, एक टोटल फ्रूट्स की बात हो रही है, फल है, फूल बोल रहा था मैं। टोटल जो फ्रूट्स की बात हो रही है वो कितनी हो रही है? 45 एक टोकरी में आते हैं और 5 टोकरी आपको फल चाहिए। तो आप 225 जो है ना, 225 फल चढ़ाते हो, क्योंकि एक टोकरी में 45 फल आते हैं और आपने 5 टोकरी मंदिरों में चढ़ाई है। अब जितने मंदिर हैं उतने ही आप हर मंदिर में फल चढ़ाते हो। तो इसका मतलब ये वर्गमूल का कंसेप्ट लग गया। कैसे लग गया? 225 का रूट निकालो। 225 का रूट कितना होता है? 15। तो इसका मतलब क्या होगा? 15 तो मंदिर हैं और हर मंदिर में आप 15 ही फल चढ़ाते हो, तो 15 मल्टीप्लाई 15 225 होगा। आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, आंसर ए दीजिएगा। 27 देखिएगा, यह भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? तो 9 का ये क्यूब है, तो 3 आंसर होना चाहिए। डी ऑप्शन आंसर है, डी बिल्कुल सही है। कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 729 आर परफेक्ट स्क्वायर्स? 729 बहुत जाना पहचाना नंबर है, और मैं बात करूं 729 आपको याद होना ही चाहिए कि ये 9 का घन है। मैं आपको क्लास लूंगा, अभी मैं आपको वर्गमूल की क्लास ले रहा हूं, फिर मैं घनमूल की क्लास भी लूंगा, फिर मैं वर्ग और घन निकालने की क्लास लूंगा, फिर मैं मल्टीप्लाई की क्लास लूंगा, फिर मैं डिविजिबिलिटी रूल की क्लास लूंगा, मैं सिंप्लीफिकेशन की क्लासेस लूंगा, डेसिमल फ्रैक्शन की क्लास लूंगा। जितनी भी चीजें बन सकती है मिसलेनियस में, उन सब की हम बात करेंगे। इधर देखो, 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? तो मुझे इसके ऐसे फैक्टर्स करने जो अपने आप में वर्ग भी होते हो। तो देखो, इसके पहली बात तो ये किसका क्यूब है? 9 का। तो 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, ये 9 को और तोड़ूं तो क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई 3, इसको भी 3 मल्टीप्लाई 3 और इसके भी 3 मल्टीप्लाई 3। तो ऐसे कितने गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है? तो गुणनखंड क्या है? ये वाला पूर्ण वर्ग है, ये वाला पूर्ण वर्ग है और ये वाला पूर्ण वर्ग है। अब आपने कहा कि साहब ये 81 मल्टीप्लाई 9 कर दूं तो ये भी तो 9 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। बट हमें अधिकतम चाहिए होते हैं हमेशा ऐसे सवालों में।
हमेशा क्या चाहिए होते हैं, अधिकतम। तो 729 में ये आपको पता ही है, नो मल्टीप्लाई नो। अब अधिकतम में इस 3 को मैं नहीं तोड़ सकता, 3 से नीचे नहीं जा सकता, वो एक प्राइम नंबर है। तो मुझे ऐसे कितने गुणनखंड मिले जो पूर्ण वर्ग है? 3 पूर्ण वर्ग नहीं, ध्यान रखिएगा, 3 एक फैक्टर तो है बट पूर्ण वर्ग नहीं है। 3 भी है लेकिन फैक्टर नहीं है। ये पूर्ण वर्ग क्या है? 9 पूर्ण वर्ग है। 9 पूर्ण वर्ग है और 9 पूर्ण वर्ग है। तो ये मुझे कितने मिल पा रहे हैं? यहां पर 3 ऐसे मिल पा रहे हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, 9, 9 और 9। प्रश्न 28, कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है? आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताता हूं, क्या आप जरा देखिएगा। नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट। सारे लोग ध्यान देंगे, नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट्स। अगर जैसे देखो पहला ऑप्शन, अगर मैं आपको आसान एग्जांपल लूं कि स्क्वायर रूट, अगर मैं यहां बात करूं ये 64 है, तो अगर ये 64 है, ये क्या है बताइए? ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और इधर मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूं। रूट में क्या बताइए? डिजिट्स काउंटिंग। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्क्वायर में कितने डिजिट है? 2, तो रूट में हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। देखो 8 का स्क्वायर होता है। आसान एग्जांपल लेता हूं, फिर आपको टफ भी लेता हूं। 125 कितने डिजिट हैं? 3। क्या एक पेयर के अलावा बच गया? बिल्कुल बच गया। तो फिर क्या आएगा बताइए? 2 आएंगे। कितने आएंगे? 2 आएंगे। अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा कि 11 का जो होता है ना, वो 11 का क्या होता है? 11 का स्क्वायर 121। तो ये 2, अगर देखो मैं यहां पर परफेक्ट स्क्वायर लगा देता हूं। क्या लगाता हूं? परफेक्ट स्क्वायर। अपन एक बार चेंज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर ये डेसिमल्स में चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा बताइए? क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का 144 होता है। तो अगर यहां पर 2 डिजिट है, अगर यहां पर कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 1 आएगा। और अगर 3 डिजिट है तो क्या आएगा बताइए? 2 आएंगे। और अगर 4 डिजिट हो तो 4 डिजिट होंगे। देखिए 4 डिजिट अगर यहां पर होंगे, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर कितने डिजिट आएंगे? 2। अगर यहां 5 डिजिट होंगे तो कितने आएंगे? 3। अगर 6 डिजिट आएंगे तो कितने होंगे? 3। 7 डिजिट आएंगे तो कितना आएगा बताओ? 4। अगर 9 डिजिट होंगे तो कितना आएगा? 5। क्या कंसेप्ट समझ पा रहे हो आप? ये मैंने क्यों लिख दिया डिजिट? क्योंकि एकदम से क्या होगा, 7 डिजिट का पूर्ण वर्ग मैं एकदम से बनाऊंगा, टाइम लग जाएगा उसके अंदर, है या नहीं? लेकिन आपको क्या समझना है, हर 2 अंकों के पेयर के बदले में रूट में कितने आपको डिजिट मिलते हैं? 1 मिलते हैं। और अगर पेयर बनने के बाद 1 बच गया तो फिर 1 एक्स्ट्रा मिलेगा। हमेशा ऐसा होगा ही होगा। अब इधर देखो, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, सिर्फ ये हो सकती है। क्यों? जरा देखो, अगर मैं डेसिमल की बात करूं तो डेसिमल में जरा देखना, अगर मैं पॉइंट 3 को 0.3 से मल्टीप्लाई करूं, मैं आपको एक क्लास लूंगा आने वाले 2-3 दिन के अंदर अंदर, उसकी हेडिंग ये होगी मल्टीप्लीकेशन, और मैं आपको उसमें सिखाऊंगा ट्रिक्स डेसिमल्स में मल्टीप्लाई करने की। अब डेसिमल्स में मल्टीप्लाई करना मैं अभी नहीं सिखा सकता, उसमें मुझे चाहिए कम से कम 15 से 20 मिनट, और उसका चैप्टर आने दो, तब अपन करेंगे 1-2 दिन बाद में। हेडिंग होगा मल्टीप्लीकेशन। अब मैं जब डेसिमल को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितने डिजिट है? 2 है। तो 2 का मतलब कितना है? 3 मल्टीप्लाई 3 9, लेकिन 9 क्या होना चाहिए? दशमलव के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो 1 तो है, 1 और लगाऊंगा तो ये आएगा। लेकिन ये 3 नहीं आ सकता, ये पॉसिबल नहीं है। अगर है तो फिर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और ये भी नहीं हो सकता, अगर ये 0.9 होगा, 0.9 को 9 से करो तो क्या आएगा? 0.81 आ जाएगा, है या नहीं? तो ये सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन है जो वाकई में पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं? मान लो ऐसा है कि आपने कहा 036, आपने कहा 0036 सपोज, है कि नहीं? एक आपने कहा 036, केवल इतना। तो आप देखो 0.6 को अगर मैं 0.6 से गुणा करूं तो क्या आएगा? पॉइंट क्या आएगा? 36। तो ये पूर्ण वर्ग बनता है, बिल्कुल बनता है। अगर मैं 0.06 को 0.06 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 0.0036, तो ये भी पूर्ण वर्ग बनता है। लेकिन ये कभी नहीं आ सकता, क्योंकि या तो ये 4 आएंगे, या 2 आएंगे, या 6 आएंगे, या 8 आएंगे, लेकिन 3 5 7 9 कभी नहीं आ सकते। हम चर्चा कर लेंगे इसको मल्टीप्लीकेशन जब सीखेंगे डेसिमल्स का, उसके अंदर। प्रश्न 29, ये एक जबरदस्त क्वेश्चन है, और ये आज के सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है जिनमें बच्चे गलती करते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 2800 से घटाने पर प्राप्त संख्या
पूर्ण वर्ग होगी। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2800 टू मेक द रेस्ट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा क्या घटाऊं इसमें से ताकि जो आ जाए वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यानी कि ये 2800 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इन ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको भाग विधि जो डिवीजन मेथड है वो जबरदस्त फायदा पहुंचाता है। जरा बोर्ड पे देखो, आपको क्या करना है, इसका सिंपल सा तरीका। और ऐसे इसमें सिर्फ दुनिया में दो ही प्रश्न बनते हैं। पहला तो क्या, वो छोटी से छोटी संख्या जो घटा दें और घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसे मान लो मैं कहूं आपको 26 कि 26 में से क्या घटाऊं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 26 में से एक घटा तो 25 आ जाएगा। और मैं कहूं 26 में क्या जोड़ूं, तो 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 बनाना पड़ेगा मेरे को। तो 26 में क्या जोड़ूं, छोटी से छोटी संख्या, भाई 10 तो जोड़ना ही पड़ेगा, तभी 36 बनेगा। अब ऐसे में यह प्रश्न कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे छोटी संख्या जिसे इसमें से घटाएं और जोड़े में दोनों करा देता हूं। देखो आपको जैसे मैंने डिवीजन मेथड बताया था, वो क्या किया था, आपको वो संख्या चाहिए जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर या तो 28 आए या 28 से कम आए। तो आपने संख्या क्या उठाई, 5 को आपने कितनी जगह, 3 जगह। ये कितना हुआ, 25। क्या सिखाया था, ये घटाने की साइड है, ये जोड़ने की है और ये आंसर की है। 28 में से 25 घटाओ 3, 5 में 5 जोड़ो 10, आगे 2 0 उठाओ, ऐसा। अब आगे क्या लगाऊं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आगे 3 लगाता हूं तो 103 हो जाता है, 103 का 3 गुना 309, ये बैठेगा नहीं, तो मेरे को 2 लगाना पड़ेगा। 102 कितनी जगह, 3 जगह। तो 102 का दुगना कितना होगा, 204। 102 का दुगना कितना होगा, 204। ये कितना आ रहा है, 104। और ये क्या आ रहा है बताओ, 96। अब आप सुनो ध्यान से, पूरी अटेंशन दीजिएगा। दो तरीके हैं करने के, एक सही एक गलत, दोनों बताता हूं, ध्यान से सुनो। आपने क्या किया, 28 में 5 को 5 से किया तो 25 हो गया, बचा 3, 2 0 लगा दिए, 5 में 5 जोड़ा तो हो गया 10। आगे क्या कर पा रहे हो, सुनो, यहां अगर 3 लगाओगे तो ज्यादा हो जाएगा, यानी 3 लगाने पर यहां 3 लगाते तो यहां भी 3 लगाते, यानी कि आंसर 53 नहीं हो सकता, आंसर 52 और 53 के बीच में आएगा, क्योंकि ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। होने के लिए तो क्या चाहिए, वो चाहिए। तो गलत तरीका वो क्या है, उसने कहा क्या ऐसी संख्या है जो घटा दे हम, तो ये मालूम है कि ये जो संख्या है 52 और 53 के बीच में है, तो मैं बात करूंगा ये 52 समथिंग है और इसमें से घटाना है, तो ये 52 समथिंग जो है तो समथिंग घटना चाहिए। तो एक तरीका क्या है कि भाई 52 को 52 से मल्टीप्लाई करो, है या नहीं, तो ये तो रख लेंगे, बाकी घटा देंगे। तो देखो ये 2 को 2 से करो कितना होगा, 4। 5 का 10 और 10 क्या बताओ, 20 मतलब 0, और 25 यानी कि 27, यानी 2704 जो है, मल्टीप्लिकेशन में सिखा दूंगा आपको, मल्टीप्लिकेशन में 2704 अगर होता तो ये 52 का स्क्वायर होता, परफेक्ट स्क्वायर। बट ये तो 2800 है, तो 2800 है तो मेरे को 2704 चाहिए, तो मुझे 96 घटाना पड़ेगा। अरे इधर देखो ये क्या लिखा हुआ है, यही तो आंसर होगा कि नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उसने क्या कहा कि 2800 में से मैं क्या घटाऊं ताकि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ये सब करने के बाद 2 बार 204, कल को ये 204 होता तो हिसाब बराबर हो जाता, लेकिन 204 के बाद क्या बच रहा है, 96 अतिरिक्त बच रहा है, तो जो अतिरिक्त बच रहा है वही घटाना है। तो आपको ये मैंने इसलिए करके दिखाया ताकि समझ में भी आए। तो ये 52 अगर मैं आगे करना चाहूं तो क्या लगेगा, 52 डॉट समथिंग 53 तो आएगा नहीं, तो यानी कि उत्तर 52 और 53 के क्या है, बीच में है। तो हमें अगर घटाना है तो 52 बनाना पड़ेगा और जोड़ना है तो 53 बनाना पड़ेगा, क्योंकि असल उत्तर 52 पॉइंट समथिंग है। तो परफेक्ट अगर बनाना है तो या तो 52 बनाऊं या 53 बनाऊं। अगर घटाने के लिए बोल रहा है तो 52 बनाऊंगा, जोड़ने के लिए बोल रहा है तो 53 बनाऊंगा। तो मैं यहां क्या करूं, मुझे कुछ नहीं करना सिवाय इस बात के कि यहां पर मैं क्या करूं, 96 हटा दूं। अच्छा अब ध्यान से सुनना, पूरे ध्यान से सुनना। अब वो अगर ऐसा लिख दे, इसी सवाल का ये पार्ट तो ए बना लेते हैं, ठीक है, तो 96 आंसर आ चुका साहब। अब इसका मैं बी बना रहा हूं, बी यहां लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो, सवाल पूरा सेम है, आप भी नोट कर लेना मेरे साथ साथ। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 2800 में से घटाने पर प्राप्त संख्या ये, तो मैं ये सब कुछ लिख रहा हूं वही सेम, सबसे छोटी संख्या सेम, कॉपी 2800 से जोड़ने पर, 2800 में क्या बताओ, जोड़ने पर पूर्ण संख्या बन जाए, बाकी सब कुछ सेम है।
सिर्फ क्या है, ये घटाने को मैंने क्या कर दिया बताओ, जोड़ना कर दिया। तो उसके लिए क्या करना है, फिर दो तरीके हैं। पहला तरीका लंबा अप्रोच। लंबा अप्रोच क्या है, अरे भाई 52 को 52 से किया तो ये इससे छोटा बनेगा, बट ये 52 समथिंग है, तो क्या जोड़ूं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जोड़ने के लिए मुझे 53 मल्टीप्लाई 53 चाहिए, तो 53 को अगर मैं 53 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है, 3 तिया 9, ये कितना है 15 15 30, कैरी 3 चला जाएगा, 25 3 क्या बताओ 2809। अगर 2809 बना दूं तो ये 2809 क्या बनेगा, ये 53 का स्क्वायर होगा। तो मुझे क्या जोड़ना चाहिए, 9 जोड़ना चाहिए। अब मैं ऐसा ना करके क्या कर सकता हूं, वो देखो, आपको सिर्फ ये करना है, क्योंकि इसके लंबे में मैं नहीं जा रहा, अभी हम मल्टीप्लिकेशन में बात कर लेंगे। ये क्या लिखा हुआ है 104 और ये क्या लिखा 96। आपको इस 104 में एक जोड़ना है, क्या कह रहा हूं मैं, 104 में एक जोड़ना है, कितना बना 105, और उसमें से हमेशा ये घटा दीजिए जो बच रहा है 96, और जो आएगा वो हमेशा वो संख्या आएगी जो आप जोड़ोगे ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए। फिर से सुन लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में होलसेल में आता है। तो दो ही प्रश्न बन सकते हैं इसके अंदर। पहला क्या बनेगा, ऐसी छोटी से छोटी, अरे छोटी से छोटी की जगह बड़ी से बड़ी बोल सकते हैं क्या, कभी नहीं बोल सकता। जैसे देखो मैंने क्या कहा था कि 26 में से मैं छोटी से छोटी क्या घटाऊं, अब बड़ी से बड़ी में तो कितना भी हो सकता है, और घटाने में तो चलो लिमिट भी है, जोड़ने की तो लिमिट ही नहीं। जैसे मैं कहूं कि 24 में मैं छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ूं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो एक जोड़ दूं। अब बड़ी की तो लिमिट नहीं है ना, क्योंकि 5 का नहीं मैं 50 का भी बना सकता हूं, 5 करोड़ का भी बना सकता हूं। इसीलिए ऐसे सारे प्रश्न हमेशा छोटी संख्या के साथ होते हैं, बड़ी संख्या के साथ नहीं होते। बड़ी के साथ अगर होंगे तो वो स्पेसिफिक होगा, कुछ अलग ही केस होगा, इस तरह से नहीं। एक बार जल्दी से देखिएगा, 2800 में से क्या घटाऊं, तो ये 2800 में से मेरे पास क्या बच गया आखिरी में 96, तो 96 घटा दो। 2800 में क्या जोड़ूं, तो सिर्फ ये मुझे क्या करना है आखिरी में, 104 में एक जोड़ा 105, और इन दोनों का अंतर लिया, वो मेरा आंसर होगा। और ये मैंने क्या देखा, ये 52 समथिंग आएगा, तो अगर घटाऊं तो मेरे को 52 तक पहुंचना है, और 52 तक मैंने पहुंच के देख लिया 2704 आता है, तो मैं 2800 में से 2704 लाने के लिए 96 घटाऊंगा। और मुझे जोड़ना है तो मुझे 53 तक पहुंचना पड़ेगा। 53 को मैंने करके देख लिया 2809 आता है, तो मुझे 9 जोड़ना पड़ेगा। करने का तरीका ना ये सही है ना ये सही है, बल्कि ये सही है, यहीं पे आंसर नजर आता है। देखो एक प्रश्न और ऐसा, क्या ऐसा है जो 600 में जोड़ा जाए ताकि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर मैं बात करूं 24 और 25, 625 25 आंसर है वैसे तो, क्योंकि आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। जरा एक बार देखते हैं फटाफट से, 600 वही तरीका, आपको हमेशा पेयर कहां से बनाने, राइट से बनाने। तो सबसे पहले वो संख्या बताओ जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर या तो 6 आए या 6 से कम 2, 2 2 2 का 2 गुना 4, रिमाइंडर कितना है 2, 2 और 2 कितना है 4, आगे 2 जीरो उतारूंगा मैं, आगे अगर मैं 5 करूंगा 45, और 45 का 5 गुना तो ज्यादा हो जाएगा कि नहीं 225, तो 225 तो है नहीं, तो 4 गुना करता हूं मैं, 4 यहां पे 4, इसके नीचे 4 और यहां पे 4, 44 का 4 गुना कितना होता है भाई 176, 44 का 4 गुना कितना होता है 176, अंतर के रो कितना है 24, ये 44 और 4 कितना 48। अब सुनो 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 ध्यान से, क्या जोड़ा जाए, अभी आपको तरीका क्या बताया था, अंत हो गया बस, इसके आगे कुछ नहीं बचा। मैंने क्या कहा था तरीका, इसमें एक जोड़ देना, इसमें एक जोड़ देना 49, और फिर इस 49 में से 24 को क्या कर देना, लेस कर देना, जो आएगा आंसर वो 25 आपको जोड़ने वाला आ जाएगा। अब घटाने की बात करेगा, तो घटाने में तो ये रहा, देखो घटाने में क्या घटाना है, ये 24 घटाना है। अगर ये संख्या जोड़ने की जगह घटाने की होती, जोड़ने की जगह किसकी होती, घटाने की होती, तो मैं क्या बोलता 24 घटा दो, और आप जानते हो 24 में से 600 में से 24 घटाते हो तो 576 होता है, जो क्या होता है बताइए 24 का वर्ग होता है। तो ये बहुत आसान सा तरीका है। आपको अगर कुछ जोड़ने के लिए कहा जाए तो आखिरी में स्टेप बच गई, इसके बाद में यहां 48 में एक जोड़ो और फिर इसका डिफरेंस लो, या फिर पहले अंतर ले लो एक बाद में जोड़ देना, बात एक ही है। और क्या घटाने के लिए कहा जाए तो जो आखिरी में बच गया वही करना पड़ेगा। 31 देखिएगा, एक धनात्मक संख्या, इफ अ पॉजिटिव नंबर इज ओनली 30 मोर देन इट्स स्क्वायर रूट फाइंड द नंबर। एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक है, वर्गमूल से, तो ये 30 अधिक है, 30 अधिक है, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं हो सकते, क्योंकि 30 अधिक है तो ये कैसे होगा, संख्या 30 अधिक है तो कम से कम भाई 30 से तो ऊपर हो,
मैं कह रहा हूं कि किसी के पास किसी से 30 रुपए ज्यादा है, और तो ज्यादा है तो 30 रुपए भी होंगे तो जीरो होगा तभी भी 30 आएगा। बोले 25 है तो 25 है तो 30 से ज्यादा 30, अगर किसी के पास 25 रुपए हैं तो किसी और से 30 रुपए ज्यादा कैसे हो सकते हैं? आपने कहा माइनस में भी तो हो सकते हैं, बट जरा देखिए तो सही यहां पर क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव नंबर। देखो तो 30 के लिए 36 सही आंसर। क्यों? 36 का रूट कितना होता है? 6। एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है, तो वो संख्या क्या है? अगर वो संख्या 36 है, हिट एंड ट्राई कर लो। अगर वो संख्या 36 है तो वर्ग कितना आता है? 6, और ये वर्ग से कितना ज्यादा है? 30 अधिक है, तो ये टैली होता है। आंसर क्या दीजिएगा? बी। प्रश्न 32, जिस प्रकार 384 मल्टीप्लाई समथिंग एक पूर्णांक है, तो सबसे छोटा घनात्मक पूर्णांक क्या होना चाहिए? अब आप देखो, अगर ये एक पूर्णांक है यानी कि ये जो है ये एक परफेक्ट, अगर मैं बात करूं तो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो इसके लिए मेरे को 384 मल्टीप्लाई एक्स है, 384 मल्टीप्लाई क्या बताइए? एक्स है। तो मुझे एक्स की वैल्यू क्या चाहिए? तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 384 के फैक्टर्स करने पड़ेंगे। अगर मैं फैक्टर्स करने की कोशिश करूं तो देखो, 4 से बात करें 4 9 36 और 6 6 24, 4 से बात करें तो 24 और 4 से बात करें तो 6। आंसर 6 ही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। आप कहोगे सर 2 2 2 क्यों नहीं लिया? मैंने देखो थोड़ा सा ट्रिक से काम लिया। क्या लिया? या मैं 2 2 2 भी ले सकता था, बट 4 से मैंने क्यों लिया? क्योंकि 4 लेने में मुझे खुद ही दिख गया ये 2 मल्टीप्लाई 2 में पेयर बना दूंगा, इस 4 से 2 मल्टीप्लाई 2 में पेयर बना दूंगा, इस 4 से 2 मल्टीप्लाई 2 पेयर बना दूंगा। इस 6 से बात करूं तो 6 बच रहा है, हालांकि मैं 2 मल्टीप्लाई 3 ला सकता हूं, बढ़िया अधूरा रह जाएगा। तो मुझे सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक x क्या होगा? x की जगह पर क्या आना चाहिए? तो मेरे को यहां पर जो इसकी जगह पर आ गया, इस 384 की जगह पर क्या क्या आ गया? देखो जरा ऊपर देखो क्या आ गया, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई क्या बताओ? 6। तो ये भी 2 मल्टीप्लाई 2 पेयर बनता है, क्योंकि ये तो पूर्ण एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। इस 4 से भी 2 मल्टीप्लाई 2 बनता है, इस 4 से भी 2 मल्टीप्लाई 2 बनता है। इस 6 को तोड़ू तो 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 भी अधूरा रह गया, 3 भी अधूरा रह गया, तो एक मुझे 2 और चाहिए, एक मुझे 3 और चाहिए, तभी जाकर ऐसा हो सकता है। तो मुझे क्या चाहिए बताओ? 6 चाहिए। समझ पा रहे हैं आप? 384 मल्टीप्लाई एक्स करना है, और ये एक पूर्णांक होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तो मुझे x की वैल्यू कैसी चाहिए कि इसके अंदर जो भी फैक्टर हो रहे हैं उनका पेयरिंग बनना चाहिए। अब पेयरिंग बनाने में 4 जो है वो 2 मल्टीप्लाई 2 का एक पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, बट 6 2 और 3 में टूट जाता है, ये पेयर नहीं है। तो 2 का पेयर के लिए मुझे एक 2 चाहिए, 3 के पेयर के लिए मुझे एक 3 चाहिए, तो 2 और 3 मुझे चाहिए, तो एक 6 और लाना पड़ेगा, तब जाकर मेरा आंसर आ सकता है। 33 a प्लस बी और a माइनस बी है, और a प्लस बी और a माइनस बी हम बात करें अलजेब्रा में बात कर लेंगे बहुत डिटेल में, ये तो बहुत सरल है। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर कितना है? 49, और b स्क्वायर कितना है बताइए? ये कितना है? 9 5 45। आंसर क्या आएगा? 4, ऑप्शन नंबर सी। आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है? ये a प्लस बी और ये a माइनस बी है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? क्या बनेगा भाई? a स्क्वायर माइनस क्या होगा बताओ? b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर कितना है? 49, और b स्क्वायर कितना है? 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9, और 9 को मल्टीप्लाई करो रूट 5, और रूट 5 से क्या होता है? 5। 9 को 5 से करो 45, 49 में से 45 गया तो क्या बनेगा? 4। a प्लस बी और a माइनस बी, तो वो बनता है a स्क्वायर माइनस क्या बताओ? b स्क्वायर। a प्लस बी और क्या बताओ? a माइनस बी। ये लिखा हुआ है a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मेट में, इसका मतलब ऐसा होता है। 34 देखिएगा, ये 2-3 क्वेश्चंस और हैं, कर लेते हैं हम। एक ठोस वर्ग के रूप में आपने ठोस वर्ग के रूप में आपने 16,160 जवानों को एक जनरल खड़ा करने की कोशिश की, जनरल खड़ा करने की कोशिश करता है, और 31 जवान बच जाते हैं। सामने कितने जवान खड़े हैं? ए जनरल ट्राई टू मेक 16160 सोल्जर्स स्टैंड एज ए कंप्लीट स्क्वायर बट 31 सोल्जर्स रिमेंड। देखो क्या हो रहा है, ये एक वर्गाकार जगह है। अब यहां पर कंप्लीट लोग हो तो कैसे होंगे? इसका मतलब है कि जितने लोग रो में हैं उतने ही लोग कॉलम में हैं, क्योंकि ये शेप तो क्या है बताओ? स्क्वायर है। तो जितने लोग रो में हैं उतने लोग कॉलम में हैं, इसका मतलब आपको एक क्या चाहिए बताओ? वर्ग होना चाहिए ये, क्योंकि अगर ये 20 इधर है और 20 इधर है तो इसका मतलब ये 400 होना चाहिए।
अगर ये 30 है तो 30 है तो 900 होना चाहिए, 40 से तो कितना 1600 होना चाहिए। आपने ऐसे खड़ा करने की कोशिश की, बट आपकी कोशिश में 31 जवान बच गए, यानी कि 16,160 में से 31 बच गए, तो 16,129 जवानों को आपने क्या किया, इसमें कर लिया। तो आपको 16,129 का क्या निकालना है, वर्गमूल। तो ये तो क्या बात करें 12 और 13 के बीच में, 12 और 13 के बीच में है कि नहीं, और 12 का 144, 13 का 169, और बड़े वाले के पास में तो बड़ा आएगा, तो 12 और 13 में से क्या लूं, 12, और ये 9 का मतलब क्या होता है, खूब सीख चुके हम लोग, 3 और क्या होता है 7, और मैंने क्या कहा आपको 12 144 के दूर है, 13 169 के पास है, तो बड़े के पास में तो बड़ा आएगा, यानी कि 127 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 35 देखिएगा, यहां मैं बात करूं तो देखो इस 625 से इसको पूरा 10 बार काट सकता हूं, ये रूट है तो आंसर क्या आएगा 100। आपको सिखाया था ना मैंने 6250 रूट एक्स लिख लीजिए इसको 625। पहली बात इसको इससे काटो, पूरा 10 बार कट रहा है, तो 10 बराबर क्या हुआ रूट एक्स। आपको थोड़ी देर पहले क्या सिखाया था कि अगर रूट है तो बाजू वाले का स्क्वायर कर दो, और स्क्वायर है तो बाजू वाले का रूट कर दो। और वैसे भी बहुत आसान प्रश्न है। जरा 36 देखेगा, बढ़िया प्रश्न। देखो मैंने क्या कहा, अगर रूट के अंदर रूट हो तो क्या करोगे, अंदर वाला पहले सॉल्व करोगे, बाहर वाला बाद में। तो हम यहां बात करें, जरा ध्यान दीजिए सभी लोग, ये 49 का मतलब कितना होगा 7, 7 को 29 में जोड़ो कितना होगा 36, और 36 का मतलब कितना है 6। अब 6 में 19 जोड़ो तो क्या होगा 25, 25 का मतलब क्या होगा 5, 5 को इसमें जोड़ो कितना होगा 16, 16 का मतलब कितना है 4, और 4 को 5 में जोड़ो तो क्या होगा 9, और 9 का रूट कितना होगा 3। आंसर क्या दीजिएगा डी। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, आंसर क्या दीजिएगा डी। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लो अंदर से बाहर। तो ये क्या कर रहा हूं मैं, पहले 49 सॉल्व किया 7, अब ये रूट खत्म हो गया, अब ये रूट के अंदर क्या 29 प्लस 7 कितना होता है भाई, 29 प्लस 7 कितना होता है 36, ये रूट में है तो क्या बचा 6। अब 6 प्लस 19 कितना होता है भाई 25, ये रूट में है, 25 से क्या बचेगा 5। अब 5 प्लस 11 क्या होगा बताइए, रूट में क्या 16, और 16 से क्या बचेगा बताओ 4। अब 4 5 प्लस 4 क्या होगा, रूट में 9, और 9 का मतलब कितना होगा 3। तो आप इसमें कभी भी गलती नहीं कर सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहिए, आपको हमेशा क्या करना चाहिए, अंदर से बाहर सॉल्व करना चाहिए। पहले अंदर सॉल्व करो, फिर जो आता जाए, ये 7 में जोड़ा 36, फिर 6 हुआ, अब 6 19 में जोड़ा 25, 5 हुआ, ये जोड़ा 16, 16 से 4 हुआ, 4 को जोड़ा तो 9 हुआ, और 9 को फाइनली क्या लिखा 3 लिखा। इधर देखो एक अच्छा प्रश्न, अगर मैं बात करूं x बटा 128, देखो अगर मैं यहां बात करूं तो 64 से मैं 8 निकाल सकता हूं, इधर 81 से मैं 9 निकाल सकता हूं, 8 9 72 दूनी 144, आंसर डी है। देखो क्या मैं कहना चाहता हूं, बोर्ड पे देखो रूट, बस आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये टुडेज लास्ट क्वेश्चन, इसको कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखो x बटा 128 बराबर ये है, तो मेरे को क्या चाहिए, मैं अभी एक बार जानबूझ के पूरा लिखता हूं। देखो x मल्टीप्लाई x बराबर क्या, ये रूट में ले लो पूरा, ये भी रूट में ये भी रूट में, 128 मल्टीप्लाई क्या बताओ 162। मेरी क्या कोशिश होनी चाहिए, दो स्ट्रेटेजी है। पहली गलत स्ट्रेटेजी क्या है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बड़ा करो, तो पहले तो मल्टीप्लाई करके बड़ा कर लो, फिर इसका रूट निकालो। अरे क्यों, आप इसको ऐसे कोशिश करो ना ताकि आसानी से आपको पेयर मिल जाए, पेयर मिलने की कोशिश करें। तो मुझे इसमें क्या दिख रहा है, आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन है, इसमें मुझे क्या दिख रहा है बहुत आसानी से, इसको मैं कह सकता हूं कि 64 का दुगना है। देखो जरा 64 का दुगना 128 होता है, तो 64 के दुगने में से इस 64 को तो मैंने खत्म कर दिया ना, इससे पेयर क्या मिला मुझे 8। और ऐसे ही 162 की बात करूंगा तो ये 81 का दुगना है, थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। इस 81 में से 81 खत्म हो गया, क्या हो गया बताइए 9, तो 8 तो यहां से मिला, 9 यहां से मिला, और इन दो से ये 2 और 2 भी तो एक पेयर है, इनसे 2 और मिल गया, तो 8 9 72, 72 का दुगना 144। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, कोई भी संख्याएं खूब सारी हो और उसका आपको वर्गमूल निकालना हो, एक छोटी सी बात देखिए, सारे लोग ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि कुछ ऐसा लिखा हुआ है रूट के अंदर, कैसा लिखा हुआ है 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 11, इसका मुझे रूट चाहिए। तो अपन बेवकूफ हैं क्या, अपन इसको पहले मल्टीप्लाई करें बड़े से। अरे भाई ये 13 और 13 से 13 बाहर निकल गया, 7 और 7 से 7 बाहर निकल गया, 11 और 11 से 11 बाहर निकल गया, बात खत्म।
मल्टीप्लाई करो आंसर मिल जाएगा। तो बड़ा संख्या क्यों बनाए? तो मैंने क्या कोशिश की, एग्जाम में क्वेश्चन है 128 में मैं 2 2 3 3 नहीं ढूंढ रहा, मैं ढूंढ रहा हूं बड़ी संख्या ताकि पेयर मुझे खत्म हो जाए। जितनी प्रैक्टिस ज्यादा होगी उतनी जल्दी पकड़ में आएगा। तो यहां मुझे दिखा कि 64 होता है 8 का स्क्वायर, 64 का दुगना है, और ये 81 होता है 9 का स्क्वायर, उसका दुगना है। तो 64 से 8 निकल गया, 81 से 9 निकल गया, और ये 2 2 बच गए, 2 और 2 4 से भी 2 निकल गया। तो 8 9 72, 72 का दुगना 144। मैं उम्मीद करता हूं आपको वर्गमूल समझ में आ गया होगा। सेशंस में बने रहिए, हम बाकी बहुत सारे कम से कम 10-12 सेशंस करेंगे आपके कैलकुलेशंस के लिए, ताकि ये मजबूत हो। सीधे सीधे 6-7 क्वेश्चंस आते हैं वो तो हो ही हो, और बाकी सब जगह पर भी हम अच्छे से काम कर सकें, है कि नहीं? चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं किया तो तुरंत कीजिए, मेरा छोटा सा फेवर कीजिए, इस अभियान में, इस मिशन में सहयोग दीजिए। ये बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, तो इनको अधिकतम लोगों तक पहुंचाने में मदद कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।